हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स की सीरीज का। तो चलो शुरू करते हैं। पर ये लेक्चर देखने से पहले अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो नहीं देखा है जो लेक्चर नंबर 3 था, प्लीज एक बार उसको जरूर देखिए और अपने अच्छे नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करके आइए। अगर वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ये लेक्चर बहुत आसान हो जाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का बच्चों मतलब होता है जोड़ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो होता है जोड़ना। आप पूरा डिटेल में मतलब समझोगे। अगर देखो डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी है तो आपको पता है फ्लो कैसे जाता है। पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं, फिर फॉर्मूला करवाता हूं, फिर न्यूमेरिकल्स, और बीच में आएगा द फील ऑफ इंटीग्रेशन। जब को एक्चुअल में मतलब समझेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक सा मतलब होता है जोड़ना। यू कैन ऑल्सो से इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। अगर ये चीज डिफरेंशिएशन के रिवर्स है तो डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप थोड़ा लेक्चर समझ ही जाओगे, आप पूरा भी समझ जाओ। पर अगर ये चीज आती है तो बहुत फास्ट समझ जाओगे। ठीक है, चलो। तो व्हाट इज अ सिंबल? देखो, जोड़ना, जोड़ने का मतलब होता है एडिशन या सम। सम को हम कैसे लिखते हैं? SUM, है ना, SUM। इसी को बोलते हैं जोड़ना। तो सिंबल S होता है पर थोड़ा सा ऐसा वाला फैंसी। S को स्ट्रेच कर दे, इसकी पूंछ और इसका हेड पकड़ के उसको खींच, सिर और पूंछ पकड़ के खींच S को, तो ये सिंबल हो जाता है। ठीक है, फिर होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है y तो मैं ऐसे लिखूंगा S, मतलब कि इंटीग्रेशन का सिंबल y dx। इसको रीड करते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, उसको रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन y dx। इसको ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए कि भाई साहब इंटीग्रेशन क्या है, इसका रियल का मतलब क्या है, रियल में इसका मतलब क्या होता है, पूरा लेक्चर आराम से देखना। थोड़ा बड़ा होता है लेक्चर, 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में मिलेगा। ठीक है, इसको हमने यहां पर देख लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल्स का, सिंपल पॉलिनोमियल का। अगर y x रेस टू n है, अगर आपको याद है कि डिफरेंशिएशन क्या होता था, d बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं। x रेस टू n की फॉर्मूला थी n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, पर अगर यहाँ n माइनस वन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा वो भी समझोगे आप लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx, पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और फॉर्मूला बनती है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक c ऐड कर देना। ये जो c ऐड किया है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्यों ऐड किया है सर? सब कुछ समझेगा धीरे धीरे। पहले फॉर्मूला मान लो ऐसी है। ठीक है, ये फॉर्मूला मान लो कि ऐसी है। चलो अप्लाई करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू। एक ही फॉर्मूला लर्न करनी इंटीग्रेशन में, मतलब कि फिजिक्स के लिए। मैथ्स अगर आप जेई के बच्चे हो तो मैथ्स पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे, पर फिजिक्स के लिए खाली एक ही फॉर्मूला याद करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अरे बाप रे, ये तो पॉलिनोमियल है, मतलब एल्जेब्रिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? x रेस टू n, x रेस टू n, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब बाई 3 प्लस c। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पर आते हैं। इसका भी हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन y dx। इंटीग्रेशन व्हाट इज y? x रेस टू 5 dx। अरे वाह, ये तो क्या है? पॉलिनोमियल। इसकी फॉर्मूला तो पता है, यहां पर लिखी है x रेस टू 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस c। इसका आंसर आएगा x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। बहुत बढ़िया। चलो आप ट्राई करो ये वाला, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। y क्या है? x रेस टू माइनस है तो क्या फॉर्मूला? अरे खाली माइनस वन के लिए एप्लीकेबल नहीं, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। थोड़ा अदर तू फॉर्मूला लगा दे, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों x रेस टू माइनस टू बाई माइनस टू प्लस c। ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो कैसे, पहले तो मैं बता दूं कि n माइनस वन के लिए फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल नहीं है। चलो n माइनस वन होता, मान लिया n माइनस वन होता, x रेस टू माइनस वन dx। अगर तू फॉर्मूला लगाता, देख
n माइनस वन आई मीन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लगा था, ऊपर क्या बनता 1 माइनस और एक प्लस, तो ये 0 बन जाता अपॉन 0 प्लस सी। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए x माइनस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, x माइनस वन नहीं होना चाहिए फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला x रेज टू। सर अगर हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला देख लेंगे। देख मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देख फॉर्मूला फटाफट देख, x रेज टू n dx ऐसे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बेटा, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इसका जो आंसर है ये आया, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, किसका आंसर है, इंटीग्रेशन का। चल ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसको, आंसर को। किसको डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर को। इंटीग्रेशन के आंसर को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये सच में इसका रिवर्स है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा हमें इसका क्वेश्चन दे देगा। इस आंसर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इसका क्वेश्चन मिलना चाहिए, अगर ये इंटीग्रेशन रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। चलो देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। चलो बहुत बढ़िया, देखो 1 अपॉन एन प्लस वन वो तो कांस्टेंट है, x रेज टू एन इट इज अ पॉलिनोमियल। आपको फॉर्मूला पता है, अभी मैंने पढ़ा है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन, व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये अपनी फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन की फॉर पॉलिनोमियल्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखो इसकी एक्स रेज टू एन प्लस वन, इसका आंसर क्या बनेगा, n प्लस वन, जो भी पावर है वो बाहर आएगा, x रेज टू एन प्लस वन, एक माइनस वन कर देना है। ठीक है ना, माइनस वन एक कर देना है, n माइनस वन कर देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का सर होता है जीरो। सर आप ही ने पढ़ाया था बहुत और एकदम प्यार से समझाया था। फॉर कांस्टेंट आंसर क्या आता है, जीरो। बहुत बढ़िया। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक है ना, सी है कांस्टेंट। चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो ये n प्लस वन तो कैंसिल हो गया, यहां पर एक माइनस वन एक प्लस वन कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, x रेज टू एन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका आंसर, किसका, इंटीग्रेशन का आंसर, मुझे क्या मिल गया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिला। तो फॉर श्योर हम यहां पर पूरा मैथमेटिकली भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये खाली मतलब कि एक्स्ट्रा ज्ञान ही था, मान के चलो। ये क्या कहा लिखूं मैं, एक्स्ट्रा ज्ञान यहां पर लिखता हूं, है ना। ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये था एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा ज्ञान की स्लाइड थी। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। डोंट वरी अबाउट दी, अगर सर फोटो खींचना बीच में आ रहा हो, मैंने बोला है मैं लिंक आई क्लाउड के नीचे दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक होगी, आप जाके वहां पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो फटाफट तीनों फटाफट ट्राई करो करने का, मैं तो कर ही रहा हूं। फाइंड सब यही करना है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स यही फाइंड करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। चलो फाइंड करते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेट, तो y की जगह क्या लिखे, x रेज टू 3/2 dx। अरे वाह वाह वाह, ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सर हमें 3/2 प्लस वन करना नहीं आता, तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो प्यारे बेटा। 3/2 एलसीएम कॉमन 2 3, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई कर 5/2। इतना फास्ट आ जाना चाहिए सर, हम तो माइंड में ही कर लेते। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लिख सकता है, x रेज टू 5/2, नीचे 5/2 आएगा, नीचे 5 रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। आई एम श्योर यहाँ किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख, आराम से समझ आएगा। चल यहाँ पर आ जाओ, हमें यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फाइंड करना है। सर ये रूट है तो क्या करें भाई, तो रूट पता है ना, रूट का मतलब ही क्या होता है, यू कैन राइट x रेज टू, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर x रेज टू 1/2। सर पर ये 1/2 फ्रैक्शन में तो क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मूला तो वही रहेगी, पॉलिनोमियल है, बस फॉर्मूला वही, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। 1/2 प्लस वन दैट इज 3/2, 3/2 अपॉन 3, नीचे और 2 ऊपर आएगा प्लस। ठीक है, हाँ अगर मैं कभी कभी फटाफट करने में गलती कर दूं, 2 की जगह 3 लिख दूं या 3 ऊपर लिख दिया, कभी कभी हो सकता है, तो पैनिक मत करना, नीचे लिंक आई मीन कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर हमें भी लग रहा था कि हम गलत है या सर गलत है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं खुद ही फिर लिख दूंगा यस और नो, जो भी अगर गलत सही होगा तो। ठीक है, डोंट वरी। चल यहाँ पर फटाफट, अरे भाई कभी कभी हो सकती है गलती, मेरा ध्यान पढ़ाने में है, कभी कभी मैं मिस कर दूं। रूट पता है क्या भाई, 1/2 dx। ठीक है सर, रूट नीचे, अरे यार सर पॉलिनोमियल नीचे, तो क्या करें, ऊपर लेके आ जा भाई,
अगर तू ऊपर लेके आएगा तो माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनेगा, प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस बन जाएगा। सॉरी -1/2, तो क्या करे फॉर्मूला तो लगा दे n+1, खाली -1 नहीं होना चाहिए पावर तेरा, बाकी तो फॉर्मूला लगा दे। कौन सी पॉलिनोमियल वाली प्लस है सर, -1/2 +1 कैसे करते हैं भाई, बड़ा सिंपल है, -1/2 +1 एलसीएम तो 2 है, यहाँ -1 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दे एलसीएम का है ना, मल्टीप्लाई 2 कर दे, यहाँ पर -1 + 2 क्या बन जाएगा हाफ। और सिंपल सी बात है, माइनस आधा एक में ज्यादा निकाल ले, आधा तो बचेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y dx यहाँ पर क्या आंसर देगा, x⁻1/2 अपॉन 1/2 मतलब 2 + c, इसको तो ऐसे भी लिख सकते 2√x + c, प्लस c लिखना, प्लस लिखना, समझेगा, धीरे धीरे सब कुछ समझेगा, बहुत प्यार, बहुत बढ़िया। चल यहाँ पर ये फाइंड करना है y dx, सर y क्या है 2x dx। तूने डिफरेंशिएशन में पैटर्न पकड़ ली थी, तूने याद है, देख डिफरेंशिएशन हमने किया था, बहुत सारी पैटर्न्स हमने देखी थी, फिर वेरिएशन वाली फॉर्मूलाज लिखी थी। अगर डिफरेंशिएशन पक्का है तेरा तो तू पैटर्न समझ गया। सर कुछ भी नहीं करना, 2 स्केलर है, स्केलर मतलब एक क्या 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो सर, इंटीग्रेशन क्या बचेगा x dx, x मतलब x का पावर 1। सर ये पॉलिनोमियल है, फॉर्मूला लगा दो, कौन सी फॉर्मूला, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c लगा दो, ठीक। पर सर c अंदर लिखे या बाहर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, पर सर अंदर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 2 होगा, बाहर कोई कांस्टेंट ही है ना, जस्ट राइट कांस्टेंट, हमें खाली कांस्टेंट मेजर, सर समझ जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख, c कांस्टेंट है बस लिख दे यहाँ पर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। यू कैन राइट 2x² 2, ये तो अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस तो आंसर बचेगा तेरा x² प्लस इसे 2c लिखो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला ना जस्ट कांस्टेंट है भाई, चल तू समझ जाएगा, तू समझ जाएगा। अच्छा नोट क्या है, नोट अगर y एक कांस्टेंट x⁻n हो तो इंटीग्रेशन y dx में क्या करेंगे, कांस्टेंट को सर बाहर निकाल देंगे, x⁻n dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ये रूल है अपना, ठीक है, सिंपल सा, स्केलर को बाहर निकाल लेते, कोई बड़ी बात। चल यहां पर आ जा, इंटीग्रेशन y dx, चलिए होमवर्क में कर लेगा फटाफट, चलिए फटाफट सर होमवर्क में कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x⁻5/2 को ऊपर लाएंगे, पॉलिनोमियल है, क्या पड़ेगा -5/2 +1 अपॉन -5/2 +1 कर देंगे। चल बढ़िया, इधर आ जा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रे भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देख तूने पैटर्न देखी है, एक फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन, फिर बीच में क्वेश्चन आता है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां पर लाता हूं मैं फील ऑफ, यहां पर इंटीग्रेशन, तो फील ऑफ इंटीग्रेशन आएगी। चल बहुत बढ़िया, शानदार, इंटीग्रेशन y dx, क्या करे सर, कांस्टेंट 7 dx, अरे सर 7 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, चलो बढ़िया, 7 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन सर x है ही नहीं, कुछ भी नहीं अंदर, खाली dx है सर, हाँ dx है, एक काम कर x⁻0 dx लिख, कुछ भी नहीं मतलब 1, कुछ भी नहीं मतलब 1, 7 1 1, 7 को बाहर निकाल दिया, 1 बचा, x⁻0, अरे भाई साहब x⁻, यानी पावर एनीथिंग रेज़ टू 0, आंसर इज क्या आता है 1, तो मैंने वो लिख दिया। क्यों सर, फॉर्मूला देख पॉलिनोमियल की तरह है ना, नाउ दिस विल एक्ट एज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की फॉर्मूला तुझे पता है x⁻n+1 अपॉन n+1, तो फॉर्मूला लिखेंगे 7 x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, सर प्लस सी बाहर, अरे भाई कहीं पर भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है सर, बट वैल्यू बदल जाएगी ना 7 मल्टीप्लाई, नहीं भाई तू, ये फील के लिए है, ये इसकी फील है, इसकी एक अलग सी फील है, तुझे मैं दूंगा लास्ट में, डोंट वरी। चलो इंटीग्रेशन y dx, क्या आंसर आया 7x0 + 1 दैट इज x अपॉन 1 प्लस c दैट इज 7x + c, या तो मैं इंटीग्रेशन dx को खाली x ही बोल देता तो भी चलता। चल इसका फील लेते हैं, समझा कि नहीं, देख ले पूरा, देख ले, समझा ना, चलो बहुत बढ़िया। देख फील ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं तुझे पूछता, देखना भाई यहाँ पर y लिया मैंने और यहाँ पर लिया मैंने x, और मैं तुझे पूछता इस पर्टिकुलर शेप का, हाँ तुझे सब डायमेंशन दिए मैंने, यहां से यहाँ की वैल्यू पता, लेट से मैंने बोला है b, और यहां से यहाँ की वैल्यू मैंने दी है लेट से h, दैट इज x एंड y, राइट, तो x एंड y लेता हूँ, चल ना x एंड y लेता हूँ, ओके, तो यहां पर मैं लेता हूं इतना x और ये है y। चल अब मैं पूछता हूं भाई इसका एरिया बता, इसका तू एरिया बता दे, तो तू बोलेगा इंटीग्रेशन, सॉरी खाली अभी तो एरिया सर, एरिया होता है, ये ट्राइंगल है तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना, ये फॉर्मूला है तुझे पता है, तो तू बोलेगा हाफ बेस कितना है x, व्हाट इज परपेंडिकुलर हाइट y, तो हाफ xy इज द आंसर, ये अपना एरिया निकल गया, ये क्या निकला, तो बोले एरिया निकल गया, बहुत बढ़िया, शानदार। चल अब ये रैंडम कर रहा है, ये सर्कल का कर नहीं है, मान ले ऐसा ऐसा है, ठीक है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है,
अब ठीक है, अब तो वे भी जा रहा है। अरे तू इतना स्मूथ मानेगा तो बोलेगा सर्कल का हाफ है क्वाड्रेंट, तू उसका एरिया बोल देगा। मैं पूछ रहा हूँ इसका एरिया कितना है। हाँ भाई इसका पता है x है और ये y है, मान ली यहां से यहाँ x और ये y। अब तो इसका एरिया बता सर। बट ये, अरे भाई अगर ये सर्कल होता और ये क्वाड्रेंट होता तो मैं मान लूं एरिया तुझे पता, बहुत इजी है। पर ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये कोई रैंडम कर्व था, ऐसा देख ऐसे कर्व था रैंडम, पता नहीं किसका था, पर तू फील ना ले ले, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा गंदा बना दे। ले ऐसा कर्व है, ठीक है, ऐसा है, मान ये वाला ऐसा है, ठीक है। अब तो चलेगा। अब तो इसका एरिया बता, थोड़ा सोच। अब तू एक काम कर, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ले, देख इसका एरिया चाहिए ना तुझे, तो एक काम कर, हम क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेते, हम मतलब न्यूटन बाबा ने निकाला था, एक एकदम छोटी सी और पतली सी स्ट्रिप है, पतली सी। तो बता इस पतली स्ट्रिप का थिकनेस कितना होगा। थिकनेस मतलब ये एक्सिस पे आएगा, राइट, समझ आ रहा है ना। थिकनेस मतलब ये, अरे रे 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 ये क्या कैंसिल, थिकनेस मतलब ये आएगा, है ना बेटा। थिकनेस मतलब ये, थिकनेस, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है, थिकनेस मतलब ये। अब ये कौन से एक्सिस पे आता है, एक्स पे। तो तू क्या बोलेगा, सर एकदम छोटी सी थिकनेस, क्योंकि आपने बोला बहुत पतली, एकदम पतली है, तो एक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी थिकनेस है dx। डी का मतलब क्या होता है, छोटू। डी का मतलब क्या होता है बेटा, छोटू। डी का मतलब होता है छोटू। बहुत बढ़िया, शानदार। चल इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी लंबाई कितनी है सर, ये लंबाई डिनोट करता है y, तो मैं इसको y बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं खाली एक ही चीज, छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या तू एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल सकता है, एरिया ऑफ स्ट्रिप सर आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज ये रेक्टेंगल स्ट्रिप है, क्योंकि आपने बोला रेक्टेंगल स्ट्रिप कट करना, तो इसकी लेंथ पता है, उसकी थिकनेस पता है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है सर y, थिकनेस है dx। बहुत बढ़िया। लेट्स से ये फर्स्ट स्ट्रिप है, तो इसका मैंने y1 बोल दिया, dx1 बोल दिया, y1 dx1। इसी पूरे एरिया को पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, बहुत सारी स्ट्रिप्स में तूने काट दिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप 1 क्या है, y1 dx1। सिमिलरली मैं पूछता तुझे टोटल एरिया बता दे, खाली टोटल एरिया बता दे, तो आप क्या बोलते हो सर, एक बहुत सारी स्ट्रिप, कितनी n स्ट्रिप्स को कट कर दिया। एक देखो ऐसा है, यहां पर एक कट किया, एक, फिर यहां पर कट, 2 3, ऐसा हर जगह कट 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 करते पूरे एरिया को कट कर दिया। तो मतलब फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया कितना, तो बोले y1 dx1 प्लस सेकंड स्ट्रिप का y2 dx2। सिमिलरली कितनी स्ट्रिप्स ली हमने, yn dxn। तो बेसिकली इस सब स्ट्रिप का जो एडिशन होगा वही उसका एरिया होगा। पर एक दिक्कत है, ये जो तूने स्ट्रिप माना ना रेक्टेंगल, देख ये रेक्टेंगल स्ट्रिप तूने माना ना, रेक्टेंगल स्ट्रिप यहां से, तो क्योंकि तूने ऐसा काटा होगा, प्रैक्टिकली सोच कि ये पर्टिकुलर आपका चार्ट बोर्ड होता, चार्ट पेपर होता और आपने काटा होता, तो यहाँ स्ट्रिप थोड़ी बनती, रेक्टेंगल थोड़ी बनता, यहाँ तो कुछ गंदा बनता है ना, जो भी उसका शेप है, जो भी प्रोफाइल है, यहाँ तो वो प्रोफाइल बनती, पर्टिकुलर प्रोफाइल बनती। तो आपने काटा और माना रेक्टेंगल, तो एरिया तो गलत आएगा, क्योंकि अपने अगर आपने एक्चुअली ऐड भी किया गलत आएगा। इसीलिए हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो हमने मतलब बाबा न्यूटन साहब ने क्या बनाया, एक नया मेथड बनाया टू ऐड दिस, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट करो, पूरी स्ट्रिप को ऐसा मिल जाएगा y dx, एक छोटे से y dx को इंटीग्रेट कर दो, y1 dx1 प्लस y2 dx2, और यही आपका एरिया होगा। सो यही होता है इंटीग्रेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इट इज जोड़ना, मैंने वही बोला, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, बोले जोड़ना। पर कैसे, अगर मैं थोड़ा अंग्रेजी यूज करूं तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में जोड़ना, इट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एडिशन। ये ऐड ही करता है, सम ही करता है, पर एक सोफिस्टिकेटेड वे में। कैसे, एक सोफिस्टिकेटेड, ये थोड़ा सा निकल गया पेपर, चल यहाँ लगा देते। ये कौन सा है, सोफिस्टिकेटेड वे में ऐड करना, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जोड़ना, सिंपल भाई जोड़ता है। पर सर 1 + 1 इजीली जोड़ दोगे 2, पर ऐसी चीज है जहां पर चीजें चेंज होती है, देखो जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं एरिया को या लेंथ को या वॉल्यूम को, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, इसी को बोलते हैं एडिशन। ठीक है, तो क्या सर इंटीग्रेशन 1 + 1 में यूज नहीं कर सकते, यहां बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पर एक बात बताओ, मैं 1 + 1 में क्यों इंटीग्रेशन यूज करूं। अगर मुझे एक पोटैटो कट करना है, बहुत पहले एग्जांपल दिया था, एक छुरी है और एक बहुत बड़ी तलवार, बोलो किससे काटो, छुरी से काटो। पर कुछ बड़ी चीज है और उसको काटना, तो कैसे काटो, तलवार से काटो। अरे गेटिंग द पॉइंट। एक बहुत बड़ा पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसको मैं शिफ्ट करना, तो यहां से एक ब्रांच को कट करना पड़ेगा लेट से, तो कैसे मैं छुरी से काटूंगा, नहीं भाई, एक बड़ी सी आरी लानी पड़ेगी। समझ आ रहा है, तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए देखो फील्ड ऑफ इंटीग्रेशन में यही क्वेश्चन, y = 7, इसी को हम ऐड करते हैं। देखो प्लस कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसी को जो ऐड करना। देखो इंटीग्रेशन 7 dx, ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 7 dx है ना, देखो ना y dx, इसका मतलब भी तो क्या होता है, इंटीग्रेशन y का मतलब है 7 dx। देखो 7 एक पर्टिकुलर वैल्यू है और dx एक पर्टिकुलर वैल्यू है,
ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेट मतलब ऐड करना है। देखो y इक्वल टू 7, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू 7, देखो लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। y इक्वल टू 7 एक लाइन है, y इक्वल टू 7 एक लाइन है विद जीरो स्लोप। आपको पता है ना y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y कितना है 7, देखो जो भी 7 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है 0, x का पावर कितना हो कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट में यहाँ पर क्या होगा 0, इसीलिए y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, समझा कि नहीं। y इक्वल टू 7 का मतलब एक लाइन है, लाइन विद स्लोप 0 लाइन। मान लो यहाँ पर 7 होता, 7, ठीक है, यहाँ पर 7, तो यहाँ से एक लाइन बना दो, वैसे पीछे भी जा सकती है लाइन, लाइन तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये लाइन है हमारी, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज 7 मतलब यहाँ से ये लेंथ जो है वो 7 है, ठीक है, इनटू dx, dx मतलब छोटा सा पार्ट, लेट्स से dx, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, बेसिकली यही तो पार्ट हुआ, देखो ना 7 इंटू dx, 7 इंटू dx, 7 इंटू dx, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फाइंडिंग द एरिया, व्हाट यू आर फाइंडिंग, यू आर फाइंडिंग द एरिया। पर आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, एक पतली स्ट्रिप पे आपके एक लंबी स्ट्रिप कट करना, सॉरी पतली स्ट्रिप तो कट करोगे पर बहुत सारा एरिया आपको ऐड करना है, तो आप कितनी स्ट्रिप कट करोगे, बहुत सारी, तो 7 इंटू dx, 7 इंटू अनदर dx, लेट्स से dx1 dx2 है ना, अलग अलग स्ट्रिप कट करके कहां तक ऐड करोगे, सर लिमिट बोला ही नहीं, कहां से कहां तक फाइंड करना है, 7 इंटू dx का इंटीग्रेट करना, पर सर कहां तक, x कहां तक, 7 तो ये पता है, पर सर कहां तक नहीं पता, इसीलिए कांस्टेंट को ऐड करता। अगर पता होता लिमिट कि भाई कहां तक हमें स्ट्रिप्स को जोड़ना है, तो हम c को नहीं जोड़ते। मतलब समझ आ रहा है, तो मैं मानता हूं कि कहीं तक तो करेंगे ऐड, कितना तक करेंगे नहीं पता, तो मान लो x तक ऐड करेंगे। बताओ इसका एरिया कितना होगा, 7 इंटू छोटा एलिमेंट, 7 इंटू छोटा एलिमेंट 7 dx, 7 इंटू कहां तक सर पता नहीं, लेट्स x, 7 इंटू x, आंसर क्या आना चाहिए 7x, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं क्या बोल सकता हूं 7, अरे थोड़ा ऊपर चलो, 7 इंटू dx का आंसर क्या है 7 इंटू x प्लस कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, मुझे पता ही नहीं कहां तक ऐड करना है, क्या बात समझ में, या तो आप फॉर्मूला यूज कर दो, 7 dx में 7 को बाहर निकालो, x रेज़ टू 0, x टू 0 प्लस 1 अपॉन, तो वही आंसर आएगा। पर कॉन्सेप्चुअली समझा कि 7x आंसर क्यों आया और प्लस c ऐड क्यों किया, क्योंकि सर आपको पता ही नहीं कि कहां तक आपको एरिया को जोड़ना है, कितने स्ट्रिप्स को कट करना आपको पता ही नहीं है, क्योंकि लिमिट ही नहीं दी है कि लिमिट यहां से यहां कहां तक इंटीग्रेट करना, कुछ नहीं बोला है, खाली इंटीग्रेट करो वो बोला, इसलिए मैं आगे जोड़ता हूं कांस्टेंट, इसीलिए मैं खाली कांस्टेंट लिखता हूं, 2 इंटू सी, 3 इंटू सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट क्या डिनोट करेगा, मुझे नहीं पता कहां तक जोड़ना है, जहां अगर पता चल जाएगा तो लिमिट लगा के फाइंड कर लेना, जब तक नहीं पता खाली बोल दे यहां पर क्या आएगा, बोले कांस्टेंट आएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, समझे कि नहीं। इसीलिए जब भी समझ, सुन कॉन्सेप्ट समझ, इंटीग्रेशन dx, तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं इंटीग्रेशन x रेज़ टू 0 dx, इसका मतलब क्या होगा x रेज़ टू 0 प्लस 1 अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इंटू dx प्लस c, बिल्कुल बोल सकते हैं, आंसर क्या आएगा x रेज़ टू 1 प्लस c अपॉन 1। इसीलिए ये सब नहीं करने का, ये फालतू चीज है, ये सब कुछ भी नहीं करने का, जो भी dx इंटीग्रेशन मिले आपको क्या बोल देना x प्लस c, dx का मतलब छोटू, सुन फील कर, d का मतलब छोटू, dx का मतलब छोटू x, उसको तो ऐड कर देगा तो बड़ू x बन जाएगा, छोटू x बन जाएगा बड़ू x, इंटीग्रेशन dy तो क्या बन जाएगा y प्लस c, इंटीग्रेशन dr, सर कुछ भी हो क्या फर्क, dr मतलब छोटू r, उसको तो इंटीग्रेट कर रहा है तो पूरा r बन जाएगा प्लस c, dt मतलब छोटू t, उसको इंटीग्रेट कर दे क्या बड़ू t बन जाएगा, बड़ू t मतलब पूरा t बन जाएगा, ds जब छोटा है s मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटे डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ds तो क्या बन जाएगा s प्लस c। देखो फील करने के लिए बता रहा हूं, लेट्स से यहां से यहां ये डिस्टेंस x है, कितना है x, और यहां से यहां ये डिस्टेंस है dx, इसको dx को ऐड कर दो, कहां तक पूरा x, तो dx क्या बन जाएगा x प्लस c, पता नहीं कहां तक ऐड करना है इसलिए लिमिट नहीं दी प्लस c। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जब भी खाली इंटीग्रेशन dr क्या बोल दो r, इंटीग्रेशन dt तो क्या बोल दो dt, सॉरी t। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, चलो आप ही बताइए क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पैटर्न वही है भाई साहब, पैटर्न बिल्कुल वही है। चलो ऐड कर दो, ऐड नहीं सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है y dx का, a ऑफ x मतलब a डिपेंड्स ऑन x, b ऑफ x मतलब b डिपेंड्स ऑन x, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन a dx प्लस इंटीग्रेशन b dx। अच्छा बेबी स्टेप करता हूं, बेबी स्टेप, इंटीग्रेशन व्हाट इज y, अब कल a प्लस बी लिखूंगा, a ऑफ x b ऑफ x लिखूंगा, a प्लस बी, ठीक है, इंटू dx। अरे ये पेज ऊपर नीचे चला जाता है क्या, एक मिनट, चलिए तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले a को इंटीग्रेट कर लो सेपरेटली, प्लस कर दो जो भी साइन है बीच में, फिर b को इंटीग्रेट कर दो। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन एंड एडिशन, सेम लाइक डिफरेंशिएशन।
अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना होता, अगर बीच में माइनस साइन होता तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन a माइनस बी डी एक्स, पहले ऐसा तो लिखता, फिर सेपरेट कर देता a डी एक्स, बीच में जो भी साइन हो इंटीग्रेशन b डी एक्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो एक स्टेप कर दूंगा फिर समझ लेना, ठीक है। चलो इसको फाइंड करना है, इंटीग्रेशन y dx फाइंड करना है। कैसे करें, इंटीग्रेशन पूरा क्वेश्चन लिखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको पता है कि आप सेपरेट कर सकते हो, कैसे सेपरेट करें सर, देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी एक्स। 3 कांस्टेंट है, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x डी एक्स। 1 को तो कुछ भी लिखो डी एक्स, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अरे पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ रूल, x रेज टू बोलो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एक बार साथ में लिख देंगे, इसका c इसका 3c नहीं भाई, एक c, खाली एक c लिख देना है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। 3 इंटीग्रेशन x dx, मतलब इसका पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c एक साथ लिख देंगे। इंटीग्रेशन dx, सर dx का फील dx मतलब छोटू x, इंटीग्रेट करो तो बड़ू x बन जाएगा, तो ये खाली x बन जाएगा, बड़ू मतलब कैपिटल मत लिखना, जो भी x है वही खाली x बचेगा, प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। यहां पर उसका पूरा आंसर आया y dx 2/3 x क्यूब प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस c। अगर आपका आंसर यही आया मेरे साथ करके या वीडियो पॉज करके तो बहुत सारी बधाइयां, ठीक है। चलिए ये फाइंड करते हैं। सर ये तो खेल हमें पता है, ये खेला हमें पता है सर हर बार हम y dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपने x की जगह t यूज किया तो क्या ही फर्क पड़ता है, x की जगह t भी हो सकता है, r भी हो सकता है, m भी हो सकता है, मैं वही बोल रहा हूं, x के साथ क्या ऑब्सेशन है आपका भाई, छोड़ो x को यार, छोड़ो x को। यहां पर y dt ये फाइंड करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन 4t क्यूब माइनस 2t रूट टी प्लस 3 dt है ना। तब क्या करेंगे, सेपरेट कर दो फटाफट, 4 बाहर निकल जाएगा, t क्यूब dt, बेबी स्टेप नहीं कर रहा हूं, 2 इंटीग्रेशन रूट टी को ऊपर लिख सकते हो कैसे, t रेज टू -1/2, रूट होता ही 1/2, ऊपर गया तो -1/2 प्लस इंटीग्रेशन सॉरी प्लस, देखो भाई इंटीग्रेट करें तो छोटा एलिमेंट आना ही चाहिए, प्लस रूट तो क्या सॉरी 3 dt, ठीक है। चलिए फटाफट इंटीग्रेशन y dt, क्या आंसर आया भाई, 4 t रेज टू 4/4 माइनस 2 माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ प्लस 3। सो dt इंटीग्रेशन, dt मतलब छोटो t, इंटीग्रेट मतलब t पूरा बन गया प्लस कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। कुछ कैंसिल तो ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा t रेज टू 4 माइनस 4t रेज टू हाफ, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट, थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, रूट प्लस 3t प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन y dt, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो जेन्युइनली ये वीडियोस को फॉलो करते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आंसर आया ही होगा, यही आंसर आया होगा, आई एम रियली श्योर। प्लीज कमेंट में लिख के दिखाना, हाँ सर हमारा भी आंसर आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हाँ, याद है मैंने ट्रिक दिखाया था, डिफरेंशिएशन, बस लास्ट वेरिएशन हो गया खत्म, फिर तो खाली फॉर्मूलाज आनी चाहिए, लास्ट वेरिएशन, बहुत बढ़िया। सर ट्रिक दिखाया था, हमें थोड़ा सा याद है, पहले आप लॉजिक से दिखाइए, लॉजिक y क्या है, 2x प्लस 1 रेज टू 4, ओहो सर अगर ये x होता ना तो हम इजिली कर लेते, x रेज टू 4 कैसे, सर फॉर्मूला पता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, अगर लिमिट नहीं है तो, बहुत बढ़िया। सर लॉजिक क्या करें, काम कर, लेट, लॉजिक में आपको पता है क्या करना है, जो भी गंदा है, गंदा सर गंदा है, परतंदा है, जो भी गंदा है भाई, जो भी गंदा, ये गंदा है ना, यही तो गंदा है, यही तो गंदा है, वही बच्चे समझेंगे गंदा है जो डिफरेंशिएशन की वीडियो देख कर आए। अरे नहीं देखा देख लो भाई, एक बार देख ले, बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये गंदा है, गंदे को टी मान ले अब क्या कर, डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड, क्यों डिफरेंशिएट कर, देख 2 तो कांस्टेंट x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dx हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, t का क्या हो जाएगा dt, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 dx इज dt, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से ये लिख दिया, और मुझे फाइंड क्या करना है सर, आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन y dx, बहुत बढ़िया। व्हाट इज y को मैंने क्या सपोज किया है, अच्छा y क्या है, 2x प्लस 1 रेज टू 4, तो 2x प्लस 1 तो t है, तो y क्या हो जाएगा t रेज टू 4, dx कितना हो जाएगा dx सर dt बाई 2 हो जाएगा,
बहुत बढ़िया। तो 1/2 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 dt। अरे बाप रे, तो पॉलिनोमियल, उसकी फॉर्मूला तो पता है बच्चों को पता है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला सर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट नहीं है तो भाई c लिख लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन y dx क्या आंसर आएगा t रेज़ टू 5, t है क्या बेसिकली 2x+1 पावर क्या है 5 अपॉन 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस सी। सर यही आंसर है हमारा, हमने ट्रिक से भी कर लिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ट्रिक देना, अरे दे दी है भाई ट्रिक डिफरेंशिएशन में दे दी है। सर ट्रिक क्या है, चल पहले क्वेश्चन बता, क्वेश्चन क्या है 2x+1 रेज़ टू 4 करना क्या है सर इंटीग्रेशन y dx। सर ये गंदा है, अगर ये x होता ना सर हम ऐसे मतलब ऐसा कर लेते बहुत बढ़िया। तो मान ले x है, मान ले तेरी तमन्ना थी ना कि ये x हो जाए, अरे मान ले x है तेरी, ये क्वेश्चन में ये x है तेरा 2x+1 x मान ले, मन में बोलना नहीं किसी को, मन में मान ले x। तो x रेज़ टू 4 बोल फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये x सर लिखूंगा 2x+1 मन में बोलूंगा x गंदा है, x रेज़ टू n सर x रेज़ टू n फॉर्मूला क्या x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1। पर सर ये तो x नहीं है, हमने तो मन में माना है। तो ट्रिक क्या थी, जो भी x नहीं जो गंदा उसको डिफरेंशिएट कर, वहां पर डिफरेंशिएट कर, कहा ऊपर न्यूमरेटर में, आपको पता है सर यहां पर क्या इंटीग्रेट करेंगे, नहीं यहां पर भी डिफरेंशिएट ही करेंगे जो गंदा है, पर कहा करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब 1 अपॉन डिनोमिनेटर में किसको डिफरेंशिएट कर dy dx 2x+1 जो भी तूने गंदा माना है। ठीक है, अब साइड में बता दे डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx ऑफ 2x+1 का डिफरेंशिएशन देखते क्या होता है। अरे नीचे चला गया क्या, चलो ठीक है, पता नहीं थोड़ा सा स्लाइड में बिगड़ जाता है, इट्स ओके। 2 कांस्टेंट x का होगा 1 अकेला तो 0, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन y dx क्या आंसर आया 2x+1 रेज़ टू 5 अपॉन 5 और इसका आंसर क्या है 2। इसका मतलब आंसर आया 2x+1, ओहो सर सी नहीं लिखा आपने, सी नहीं लिखा, कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा ना भाऊ, प्लस सी। तो आंसर आएगा 2x+1 रेज़ टू 5 5 2 10 प्लस सी। सर यही आंसर आया, सर यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, यही आएगा। ये भाई ये मेथड आपने, अगर आपको लग रहा है नई मेथड है, भाई नहीं है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन में, हमने ऐसा मतलब हमारे लिए चिल्लर हो गई ये मेथड, हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया ना डिफरेंशिएशन में। चल ट्रिक क्या है देख भाई, ओनली फॉर लीनियर फंक्शन में तुझे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। मैंने डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं लिखा था ऐसा, डिफरेंशिएशन में कोई भी फंक्शन हो लीनियर मतलब x का पावर 1 ही होना चाहिए, x का पावर क्या होना चाहिए अंदर 1 होना चाहिए, तभी तू कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक है, चल स्टेप 1 बता, स्टेप गंदे को सर अच्छा मान लो, मन में बात चली है ना, मन में किसी को बोलना नहीं, मन में गंदे को अच्छा मान लो, फिर क्या करो जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूला लगाओ, अच्छा गंदा लिखा कुछ, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है फॉर्मूला लगा दे, फिर जो भी गंदा है तेरा उसको क्या कर डिफरेंशिएट कर, कहाँ कर ऊपर या नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, वहां पर कहा क्या था ऊपर, यहां पर नीचे करेगा। बट इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन कैसा होना चाहिए लीनियर मतलब कि ऐसा ax प्लस बी वाला ही होना चाहिए, ax प्लस बी मतलब कि ax प्लस बी दिख रहा है, ये ax स्क्वायर ax क्यूब ना अंदर पावर कुछ भी हो, बाहर का जो पावर है वो कुछ भी हो, पर जो अंदर फंक्शन है इनर फंक्शन जिसको बोलते हैं इनर फंक्शन, वो क्या होना चाहिए लीनियर ही होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में कुछ भी हो चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा, ये ट्रिक है भाई। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए लीनियर। और अगर सुनो लीनियर फंक्शन का जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x ही मिलेगा, कोएफिशिएंट। तो अगर आप ये ना करना चाहो कि सर ये हर बार क्यों करते हैं, इसका मतलब देखो 2x+1 इसका क्या है 2 तो आया, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट तो आएगा, हर बार कोएफिशिएंट ही आएगा, जरूरी नहीं आपको हर बार डिफरेंशिएट ही करते हैं हम, पर इसका आंसर हर बार मुझे क्या मिलेगा कोएफिशिएंट। ये क्या मिलेगा भाई साहब, मैं लिख लेता हूं, मुझे मिलेगा कोई कलर दूसरा सा ब्लू लिखता हूं, ये हमेशा मुझे क्या देगा कोएफिशिएंट, स्पेलिंग गलत हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ x ही देगा, हर बार कोएफिशिएंट ऑफ मुझे क्या देगा x ही देगा। चल बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तू पूरा समझ जाएगा खेल, तू पूरा खेला समझ जाएगा अगर तू ये क्वेश्चन कर लेगा अपने आप। चल ट्राई कर, वाइट हो गया ना, चल स्टार्ट कर, क्या करना है
अरे मच्छर, इंटीग्रेशन 1। मच्छर भी क्लास अटेंड कर रहे हैं भाई, तू भी देख ले एक बार। अरे यार ये ऊपर नीचे क्यों जाता है इतनी बार, ये गलत हो रहा है भाऊ, ये गलत हो रहा है। सेट कर दिया, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। चल यहाँ पर क्या फाइंड कर रहा है, इंटीग्रेट। अरे अभी बोल देंगे सर ये पार्ट कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है भाई। चल होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और छोटी छोटी चीजें होती रहेगी। 3x - 2 पावर -4 dx। सर ये तो गंदा है सर, इसको सपोज करके करें ना भाई, ट्रिक करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या है सर, इसको x मान ले, मन में x मान ले, और ये लीनियर तो है, ये लीनियर तो आराम से सर, नॉन लीनियर हुआ तो फिर पावर -4 नहीं भाई, तुझे आएगा जेई में आएगा, सर तुझे पढ़ा देंगे मैथमेटिक्स। मैं क्या मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा, जो फिजिक्स में काम लगता है, फिजिक्स में तो नहीं होगा, टेंशन ना ले तू। चल इधर आ जा, नीट वाला बच्चा है तो पूछे क्यों भाई, नीट वाले बच्चे को पूछने का अधिकार नहीं, मान ले चीजें, ठीक है, मान ले भाई, फिर तो धीरे धीरे फिजिक्स में पूरा समझ आएगा, भरोसा रख थोड़ा थोड़ा। क्या करना है सर, ये x मान लो, मन में x मानो तो x रेज़ टू, नहीं तो पॉलिनोमियल है, क्या फॉर्मूला है, x बोलूंगा, x पर लिखूंगा 3x - 2 n+1 अपॉन n+1, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। वो जो आंसर आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, आप करके देख लो, करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दो। सर इंटीग्रेशन y dx क्या आंसर आया, 3x - 2 पावर -3, नीचे -3 + 3 -9 प्लस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये क्वेश्चन तुझे करना है, ये क्वेश्चन तुझे करना है, ये क्वेश्चन तुझे करना है। चल स्टार्ट करें, पॉज कर वीडियो, ट्राई किए प्लीज, दिमाग लगा के एकदम भाई, दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा। सर दिमाग ही नहीं हमारे पास, क्या करें, हमने बेच खाया है दिमाग 10th क्लास में। चल सर इसको गंदा है, सर ये गंदा है, गंदे को x मान ले भाई, तू ये वाली ट्रिक अप्लाई मत कर, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, नॉन लीनियर। यहां पर नो ट्रिक, कोई ट्रिक काम नहीं लगेगी, ट्रिक करके तो देख ले आंसर गलत आएगा, तेरा ट्रिक करके आंसर देख ले गलत आएगा, ठीक है। सो तो क्या करे, सो भाई ये तो सिंपल है, स्क्वायर है, उसको तो तू ओपन ही कर सकता है, कैसे, x² का होल स्क्वायर +2 × x² × 1 + 1 का होल स्क्वायर। सर ये कौन सी फॉर्मूला, अरे भाई a + b होल स्क्वायर, पागल, a + b होल स्क्वायर, क्या कर रहा है, बाहर क्या है dx। सर आपको पता है, सॉरी आप बच्चों को पता है ये एडिशन वाला कैसे सॉल्व करता है, हाँ सर, इसको इंटीग्रेट प्लस, इसको इंटीग्रेट प्लस, इसको इंटीग्रेट, बहुत बढ़िया, अभी पढ़ाया था सर, हमारा तो ये पहला क्लास है, हमने तो डिफरेंशिएशन अटेंड भी नहीं किया, फिर भी समझ आ रहा है, तो आप बहुत होनहार बच्चे हो, देश का भविष्य आप ही हो, आप ही को जो खाड़ लोगे, ठीक है। चल इंटीग्रेशन है, ये तो पॉलिनोमियल है भाई, x रेज़ टू n+1 अपॉन, अब डायरेक्टली लिखना हो 5/5, n+1 अपॉन n+1 टू कांस्टेंट स्क्वायर, क्या करके है 3/3 पॉलिनोमियल। सो dx मतलब छोटू x, इंटीग्रेशन मतलब पूरा बड़ू x कर दो प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर। प्लीज इसको ट्रिक में मत लेना, ट्रिक नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी मैं भी तेज में करता हूँ, मेरे से भी गलती हो जाती है, प्लीज ये गलती मत करना, ये नॉन लीनियर फंक्शन है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये कैसा फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है। नॉन लीनियर में कोई ट्रिक नहीं लग सकती, डिफरेंशिएशन में कोई भी चले, डिफरेंशिएशन में देखने की जरूरत ही नहीं, लीनियर है वो वर्क करता है, इंटीग्रेशन वर्क नहीं करता है। चलिए, सो फॉर्मूला फॉर पॉलिनोमियल विद ऑल द वेरिएशन, पहले आप ट्राई करिए ना, आप खुद ही बनाइए ना, जितने भी चारों फॉर्मूले थे ना आप खुद ही लिख लीजिए ना, आपको तो पता ही है भी। लिख ली, चलो बहुत बढ़िया। y = x रेज़ टू n हमें फाइंड करना है, इंटीग्रेट, अच्छा ये वाइट पेन सर, वाइट, चलो येलो से लिखता हूँ, है ना, फॉर्मूलाज इसलिए, इंटीग्रेशन y dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx, फॉर्मूला है x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, n नहीं होना चाहिए क्या, -1, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन c × x रेज़ टू n, c ×
एक्स रेस टू एन डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल दो, एक्स रेस टू एन डी एक्स, आपको पता ही क्या होगा है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसका, एक्स रेस टू एन डी एक्स को तो आपको पता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सर अगर वाई अकेला कॉन्स्टेंट है डी एक्स तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन क्या बचेगा डी एक्स। ओहो देखो y कांस्टेंट है ना, अगर डिफरेंशिएट करते ना, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप एट अ पॉइंट, ठीक है, अगर इसका स्लोप फाइंड करते ना तो जीरो आता, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो आता, पर इंटीग्रेशन का जीरो नहीं आता, इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना, c को बाहर और dx का मतलब छोटू x, इंटीग्रेशन का मतलब क्या कर दिया, बड़ू कर दिया, तो c इंटू पूरा का पूरा x प्लस c कांस्टेंट या अनदर कांस्टेंट, ठीक है, तो c डैश लिखता हूं, अनदर कांस्टेंट, ठीक है। चलो y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी रेस टू एन, अच्छा सर ये कैसा है, लीनियर है, लीनियर के लिए चलेगा, लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इंटीग्रेशन y dx, सर नॉन लीनियर हुआ तो नहीं होगा भाई, छोड़ना, मतलब होता है पर हम नहीं करेंगे। सर हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जे ही नहीं लिया, सर हमने लिया है, फिर क्या करें, हमारे मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे, हमारे मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या करें इसको, गंदा गंदा, ये क्या है, गंदा गंदा, मन में क्या मान लिया इसको, अच्छा अच्छा, क्या फॉर्मूला, पॉलिनोमियल बन गया एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट का मतलब नीचे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जिसका आंसर तुझे पता है क्या मिलने वाला है, जिसका आंसर क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट, स्पेलिंग नहीं लिख पाता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही मिलेगा, ठीक है, दैट इज ए, देखो ना ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट बाहर निकला, एक्स का वन, बी अकेला जीरो, ठीक है, इट इज ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है भाई नेक्स्ट स्लाइड में, ये क्या है, अच्छा ओह नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं बोला वही फॉर्मूला वापस रिपीट हुई, अच्छा हाँ मैंने बोला था ना कि अगर -1 है तो काम नहीं होगा, तो सर -1 है तो फिर क्या करें, अच्छा फॉर्मूला देखते हैं, मैंने बताया था भाई इंटीग्रेशन, अच्छा मैं ऐसे लिखूं चलेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स, दोनों कैसे है, रिवर्स, कैसे है, रिवर्स एक दूसरे के, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करें सर इसका, देख भाई किसी का तुझे डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला पता है, किसी का आंसर 1/x आता हो, किसी का भी, हाँ सर याद है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e, सर इसका आंसर 1/x आ रहा था, सर इसका आंसर क्या आ रहा था, 1/x, बहुत बढ़िया, अगर तुझे याद हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम कर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, सर कैसे, यहाँ पर इंटीग्रेट और यहाँ पर इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेगा dx आ जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, dx, ठीक है। सर जब इंटीग्रेट करते तो क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स, तो मतलब होगा क्या, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे सर, कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर नया कलर लेते हैं, नया कलर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने प्रूव कर दिया आगे, दोनों क्या है एक दूसरे के रिवर्स, तो एक दूसरे को दोनों क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, तो पता यहाँ पर क्या बचेगा, log x to the base e, इंटीग्रेशन सामने क्या बचा, 1/x dx, अरे वाह यही तो फॉर्मूला चाहिए थी, इसीलिए मैंने बोला देख तू खाली एक ही फॉर्मूला याद कर, x रेस टू n वाला, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n, वही एक अलग फॉर्मूला है, बाकी क्या है रिपीटिव, डिफरेंशिएशन अगर पता है तो उसका उल्टा कर देना है, बहुत बढ़िया, तो समझ गया ट्रिक, बहुत शानदार, ये क्या है, लॉजिक कम ट्रिक, ठीक है, y dx इंटीग्रेशन, x रेस टू -1 का मतलब भी क्या होता है, 1/x ही तो होता है, 1/x dx, बता इसके फॉर्मूला क्या होती है, 1/x dx, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन 1/x dx इज नथिंग बट log x to the base e प्लस क्या लिखना, कांस्टेंट, और जो x आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज, थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, सर ये क्यों इतना कुछ होता है, एक चीज समझते हैं दूसरी चीज आ जाती है, भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तुझे लॉग का अगर लॉजिक पता है तो ऑलवेज तू बोलेगा पॉजिटिव, दिखा दूंगा, चलने नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, ऐड करके स्लाइड, डोंट वरी, चल इसका फटाफट करते हैं, इसकी वेरिएशन लिखते हैं, सर इसका वेरिएशन तो बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन क्या है, सी एक्स रेस टू -1 का मतलब होता है 1/x dx, हम इसको इंटीग्रेट करना, कांस्टेंट बोलेगा मैं बाहर निकल जाऊंगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1/x dx, आपको पता है 1/x क्या था, log x to the base e, log x to the base e प्लस c ऑब्वियसली, चल ठीक है। सर
ए एक्स प्लस बी इट इज अ लीनियर फंक्शन। हाँ सर दिख रहा है सर, ये क्या है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन, पावर -1। ठीक है, क्या करें, कांस्टेंट बोले बाहर निकल जाएगा, इसको तो कांस्टेंट को क्या बोले, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 अरे भाई ये लीनियर है ना, लीनियर, तो ये गंदा लग रहा है ना सर, ये गंदा तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें सर, गंदा, ये गंदा, गंदे को मान, अच्छा 1/x गंदा है, एक्स ए एक्स अपॉन लीनियर गंदा, लीनियर गंदा है, ठीक है, उसको हम वो मन में मान सकते हैं। अच्छा 1/x की फॉर्मूला क्या है, 1/x की फॉर्मूला क्या, log x। हाँ सर log x मतलब जो भी है गंदा है पूरा, ax प्लस बी टू द बेस e। पर सर ये तो गंदा है, तो गंदे को क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं, या तो खाली उसका कोएफिशिएंट ऑफ x नीचे लिखते हैं, कहाँ डिनोमिनेटर में e लिख देंगे और प्लस क्या कर देंगे c। दैट इज अ फॉर्मूला, दैट इज अ वेरिएशन। समझ गए ना, ये कितना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। 1/x का था log x। अच्छा ये मॉड में लिखना, मॉड मतलब पॉजिटिव, मॉड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, 1/x log x टू द बेस e, ln x जिसको बोलते हैं। ठीक है, log x टू द बेस e को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln x। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1/ax प्लस बी लीनियर गंदा, लीनियर गंदा क्या कर, अच्छा मान लो मन में, तो 1/x का था log x, जो भी गंदा है पूरा पूरा लिखना, खाली x बोलना है पर मन में बोलना है, लिखना पूरा ax प्लस बी तो बेस ही, पर ये गंदा है, इसको डिफरेंशिएट करके कहा डिनोमिनेटर में नीचे नीचे, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का कांस्टेंट, x का 1, b अकेला 0, तो खाली बचेगा ही, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली, जो हमने पहले प्रीवियस में देखा, वही लॉजिक। ठीक है, वही लॉजिक। ठीक है, अच्छा हाँ मैं तुझे बताना चाह रहा था लॉग नेगेटिव क्यों नहीं होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अच्छा तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लाइड करनी पड़ेगी। चल एक्स्ट्रा स्लाइड, ये लॉग के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट लॉग, अगर लॉग नहीं पता ना तुझे लॉग क्या होता है तो भाई एक बार जाके पूरी वीडियो देख ले। देख पहले तो समझ 2⁻3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। लॉग इज नथिंग बट अ रिवर्स ऑफ पावर्स, रिवर्स ऑफ पावर्स पता ना तुझे, ये बेस है ना, तो लॉग जो भी बेस है वो बेस रहता है, बेस रिमेन्स बेस, और यहां पर इसका आंसर आता है इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को लॉग बोलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बस एक लिखने का तरीका है। 2⁻3 8 होता है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहां पर क्या होता है तो बोले आंसर होता है, यहां पर क्या होता है तो बोले पावर, सॉरी 3 नहीं लिखा मैं, लिखा 2, ठीक है 3। ठीक है, अब तो क्लियर है 3। यहां पर क्या होता है तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा पावर। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था लॉग में फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और यहां पर क्या होता है बेस रिमेन्स बेस, ये बेस रहता है, और ये आंसर है, देखिए ना ये क्या है आंसर, ये क्या है तो बोले पावर, और ये क्या है तो बोले बेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुझे ऐसे लिखना है। अब तो बोल रहा है मेरा आंसर, मेरा क्या आ रहा है, लॉग नेगेटिव आ रहा है, चल बहुत बढ़िया, तो लॉग नेगेटिव लेते हैं, लॉग नेगेटिव, लेट्स टेक -8, लॉग क्या लेते हैं -8, यहाँ पर 2 लेते हैं, और यहाँ पर मुझे नहीं पता, लेट्स से x लेते हैं, क्योंकि कुछ तो चेंज होगा ना, क्योंकि हमने -8 लिया, 8 2, तो यहाँ 3 थोड़ी ना होगा, x होगा। चल उसको लिखते हैं कैसे, अगर उसको सिंपल तरीके से, लॉग में तो ऐसे लिखते हैं, पर सिंपल तरीके में कैसे लिखते हैं, बेस तो बेस रहता है, सामने सर क्या होता है पावर, x लिख दो, आंसर आएगा -8। क्या ये कभी पॉसिबल होगा 2n नंबर -8, अगर 2:1 हुआ तो 2 रहेगा, 2:2 हुआ तो 4 रहेगा, 2:-1 भी हुआ तो 1/2 होकर 0.5, मतलब छोटा नंबर होते जाएगा। अगर पावर माइनस में भी है तो फ्रैक्शन में तो भी तो कुछ आंसर पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आंसर तेरा क्या है नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए लॉग का अंदर जो भी लिखते हैं हम ऊपर यहाँ पर जो उसका बेसिकली आंसर होता है वो हमेशा अगर मैं लिख रहा हूँ log x टू द बेस कुछ भी हो सकता है, a b c d t 20 40 कुछ भी ले ले, मैं यहाँ पर e ले रहा हूँ, ये जो है ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है ना, इस देख log 0 अनडिफाइंड होता है, पता ना, log 0 तो एनी बेस लेट्स से 10 लेता हूँ, इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होता है। इसका लॉजिक देख तू समझ जाएगा। अब थोड़ा लॉग पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट खाली, लेट्स इसका आंसर x आ रहा था, लेट्स इसका आंसर x आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेस है, ये सामने क्या होता है पावर, ये अंदर क्या होता है आंसर, है ना, ये बस ये चीज देख ले, ये आंसर। तो कभी भी 10 कोई पावर लिखेगा 0 ला सकता है, ये 0 कब आएगा, सो 0 ले लो, 10 पावर 0 भी होता है ना तो 1 आएगा आंसर, एनीथिंग पावर 0
1 आएगा, ये तो x तो 1 ले ले, 1 तो 10 आना चाहिए, 2 तो 100 आना चाहिए, -1 ले तो 1/10 दैट इज 0.1, -2 ले ले तो 1/100 दैट इज 0.01, 0 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ये कभी पॉसिबल, मैंने नॉट डिफाइंड लिखा, अच्छा नॉट पॉसिबल लिखता हूं, नॉट पूरा लिखा, नॉट पॉसिबल। इसीलिए log 0 का कोई भी बेस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लॉग थोड़ा रिवाइज हो गया भाई लॉग। और इससे सिमिलरली अगर log 1 है, कोई भी बेस हो, कोई भी लेते 10 लेते, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, log 1 का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, हमेशा log 1 का आंसर आएगा 0। देखना क्यों, ये बेस है, बेस 10, ये क्या है, पावर, ये आंसर है 10⁻0, या कोई भी बेस हो, पावर 0 आंसर क्या आना चाहिए 1, इसलिए यहां पर क्या आएगा 1, इसलिए log 1 का आंसर आता है 0। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लॉग भी थोड़ा रिवाइज हो गया, चल अब बहुत हो गया, आगे चलते हैं। y इक्वल टू 2/x, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन y dx, चल ये फाइंड करना है y dx। चल कैसे करें, तो सर बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन y 2/x dx है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1/x dx। अभी हमने पढ़ा सर 1/x का आंसर क्या आता है 2 log x पॉजिटिव होना चाहिए टू द बेस e प्लस c, दैट इज द आंसर। बहुत बढ़िया। चल इसका आंसर करते हैं, 1/x - 1 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। अरे लीनियर, हाँ सर लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, पर कैसा है, गंदा लीनियर। गंदे को क्या बोलना, अच्छा 1/x बोल, x 1/x आंसर क्या ना, log x बोलना, मन में बोलना x पर लिखना, x माइनस जो भी है पूरा लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, log x, मन में बोलेंगे x पर लिखेंगे x - 1 ब्रैकेट, मॉड का मतलब पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव लेना है, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, टू द बेस e प्लस c, ठीक है। ये जो मॉड लिखता हूँ ना, मॉड, इसका मतलब ये क्या होता है, लेट्स से मॉड x लिखा है, इसका मतलब ये जो जेल बनाई ना, जेल, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस, इसका मतलब होता है वी विल जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यू। अगर एग्जांपल 3 है तो आंसर आएगा 3, बेटा देख ले, -3 हो तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 3 बचेगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, लेट्स गो फॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कैसे निकाले, हमें पता है लॉजिक क्या है। चलो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, किसी का आंसर बिकॉज हमारा क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के e⁻x है, ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का क्या होगा, आंसर होगा। तो कोई डिफरेंशिएशन में ऐसी फॉर्मूला जिसका आंसर e⁻x, हाँ सर है, बिल्कुल है, d/dx e⁻x, आंसर क्या है e⁻x। मतलब क्या करो आप सर, क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, dx है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ e⁻x बचेगा, सामने क्या बचेगा, इंटीग्रेशन e⁻x dx। ओहो, यही तो फॉर्मूला चाहिए थी, डिफरेंशिएशन में भी e⁻x का आंसर e⁻x, इंटीग्रेशन में भी e⁻x का आंसर e⁻x। इसीलिए तो भाई मैं बोला था e⁻x कौन है भाई, बाहुबली, या तो एवेंजर, अगर बॉलीवुड की मूवी पसंद है तो बाहुबली, बाहर की है तो एवेंजर, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बोला मैं आग के दरिया में से निकल जाऊंगा, पर मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। e⁻x ऑलवेज रिमेन्स e⁻x, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन e⁻x dx, आंसर क्या आएगा, e⁻x प्लस कांस्टेंट। चलिए अब वेरिएशन भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कांस्टेंट इंटू e⁻x dx, कांस्टेंट बोलेगा, मैं तो चला बाहर, बचेगा e⁻x, दैट इज e⁻x प्लस कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट c डैश बोल दिया, ठीक है। e⁻ax प्लस b, पर लीनियर है, कैसा है, गंदा है पर लीनियर है। ये कैसा है, गंदा है सर, गंदा पर है तो लीनियर, तो बहुत बढ़िया, हम मन में सोच सकते हैं। इंटीग्रेशन, चल e⁻ax प्लस b dx, ठीक है, समझ आ रहा है। ये तो गंदा है, तू मन में बोलेगा e⁻x, लिखेगा e⁻x का आंसर क्या था, e⁻x, बड़े x बोलेगा, लिखेगा ax प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेगा, तो डिनोमिनेटर में करेगा डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस b का। तुझे पता है उसका आंसर क्या मिलेगा, बेसिकली डिफरेंशिएट ही करेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b प्लस क्या लिखेगा c, पर तुझे पता है इसका आंसर क्या मिलने वाला है, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x ही मिलेगा, दैट इज a, दैट इज इक्वल्स टू a ही मिलेगा, ठीक है। देखना a कांस्टेंट, x का 1, b अकेला 0, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चल 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2e रेस टू x dx, 2 कांस्टेंट e रेस टू x dx, 2 e रेस टू x का e रेस टू x प्लस। बहुत बढ़िया, चलिए दोनों फटाफट तू कर ले, फटाफट। हो गया? अरे वीडियो पॉज करके करना होता है, ठीक है। चल सर आप इतना जल्दी आ गए, हमें पता नहीं था। अरे भाई वीडियो पॉज कर ले, वो तेरे हाथ में e रेस टू 2x। अरे गंदा है, गंदा है, परदंदा है, ठीक है, ये गंदा है, क्या करे, गंदे को अच्छा मान ले। आंसर इज e रेस टू 2x, e रेस टू 2 पर गंदा है, क्या करे, कोएफिशिएंट को नीचे लिख, तो डिफरेंशिएट कर देना 2x को। सर भाई x 2x प्लस 1 2x प्लस 2 कुछ भी नहीं है। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसको डिफरेंशिएट करना 2 ही बचेगा प्लस c। चल इसको करते हैं इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। एक्चुअली हर जगह यही फाइंड करना होता है, इंटीग्रेशन y dx या तो y dt, अगर dt है तो मैं लिखता हूँ y dx, ऐसा यही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन यही होता है, दिस इज नथिंग बट आवर क्वेश्चन। ओके चलो क्या करें सर, e रेस टू गंदा है, क्या करें, गंदा, अरे e रेस टू x गंदा है पर लीनियर गंदा है ना। ये कैसा है सर, गंदा है पर लीनियर गंदा है, गंदा है पर कैसा है, लीनियर। अगर लीनियर है तो e रेस टू जो भी है उसको एज इट इज लिख दे, जो भी इसका कोएफिशिएंट है इसका -2 बाहर निकाल प्लस कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, चल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फटाफट याद कर। पहले तो काम कर, अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला कहीं पर लिखी है ना, एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले बेटा, एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि इसी के बाद तुझे मजा आएगा। चल मैं लिखता हूं यहां पर dy/dx ऑफ sin x का आंसर है cos x, dy/dx ऑफ cos x का आंसर है माइनस sin x, ठीक है। dy/dx ऑफ tan x का आंसर है sec square x, dy/dx ऑफ sec x इसका आंसर है sec x इंटू tan x। चल बहुत बढ़िया, 4 फॉर्मूला अब यहां से आराम से कर सकते हैं। अब फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है बेटा, sin x का। sin x किसका आंसर है, तू देख भाई इसमें से, सर पर माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देना, माइनस यहाँ सामने लगा दे, माइनस यहाँ सामने लगा दे, माइनस सामने चला गया, तो sin x का इंटीग्रेशन मतलब कि इसका आंसर, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर बनेगा, समझ रहा, इसका क्वेश्चन इसका आंसर, इसका क्वेश्चन इसका आंसर। या तो फिर क्या कर, सर इंटीग्रेट कर ले, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, तो डायरेक्टली यहां लिख दे माइनस cos x प्लस c, ठीक है, माइनस cos x प्लस c, जो भी एंगल है x x रहेगा। बहुत बढ़िया, चल cos x इंटीग्रेशन cos x dx, तो cos x किसी का आंसर है, हाँ सर sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस sin x। हाँ गलती मत करना, यहाँ पर उल्टा होता है, sin का cos होता है, cos का माइनस साइन, यहाँ पर sin का माइनस cos और cos का प्लस साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ये साइंस पे ध्यान देना, ठीक है। चल यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फॉर्मूला क्या है, sec square x dx, किसी का आंसर है sec square, हाँ सर इसका है, इसका आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, सॉरी tan x, तो इसका आंसर क्या होगा tan x प्लस, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट करते हैं, sec x tan x dx, sec x tan x dx इसका आंसर है, तो इसका क्वेश्चन क्या है sec x, तो इसका आंसर क्या बनेगा sec x प्लस c, ठीक है ना, sec x प्लस c, ठीक है। बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। चलो इसके लिए हम लिख लेते हैं फॉर्मूलास, वेरिएशन है, ठीक है। इसके फॉर्मूलास लिख लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए d/dx ऑफ cot x क्या है। आपको पता है ना, tan और cot पैर बनाते हैं, tan जैसा करता है cot भी करता है, पर tan sec के साथ करता है और cot cosec के साथ। cot का क्या होगा, माइनस होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, एंड d/dx ऑफ cot x इंटू cosec x क्या आता है आंसर, सॉरी d/dx ऑफ cosec x क्या आंसर आता है, माइनस cot x इंटू cosec x, ठीक है। ये अपना डिफरेंशिएशन की फॉर्मूलास। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x मतलब इसका आंसर ये, तो इसका क्वेश्चन क्या, माइनस सामने ले लो, तो माइनस cot x, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस cot x, अच्छा प्लस c, डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पर, लास्ट में नहीं लिखा था क्या, मुझे लिखना पड़ा हर बार, हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, डायरेक्ट
इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक है कॉट एक्स का आंसर क्या आएगा माइनस, अब तो प्रो बन चुके होंगे है ना पैटर्न फाइंड करने में। ये आपकी फॉर्मूला, 6 फॉर्मूलाज डन। तो कैसा 6 फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं भाई, बहुत सारी फॉर्मूलाज है। जेई वाले बच्चे हर एक चीज पढ़ेंगे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत कुछ पढ़ेंगे। हमारे लिए 6 फॉर्मूला वरदान है भाई, नीट और जेई के लिए, फॉर फिजिक्स। बाकी मैथ्स में पढ़ेंगे ये लोग, ठीक है। चला जा वेरिएशन, वेरिएशन आपको पता है बच्चों की तरह वेरिएशन कर सकते हो। कांस्टेंट साइन एक्स dx, क्या करें कांस्टेंट को बाहर फेंक दे, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। आपको पता है साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी कर दोगे, नया कांस्टेंट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस बी dx। ओहो सर वापस वही पैटर्न, सर वही पैटर्न, गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर गंदा कैसा है बेटा, गंदा कैसा है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर है तो गंदे को अच्छा मान ले, x मान ले। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, मतलब x बोले मन में बोल रहा है x पर लिखना जो भी है, हाँ ax प्लस बी, और नीचे क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है सर ax प्लस बी का, या तो सिर्फ क्या लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x लिख दे वो भी सही है, प्लस क्या लिखना c, है ना। मैं हर बार लिखता हूं, यहां पर भी लिख दूंगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इट विल बी नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज नथिंग बट a आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ वेरिएशंस। चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 cos x dx, ये आपका क्वेश्चन है। 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन cos x dx, बहुत बढ़िया। तो ये इंटीग्रेशन cos क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन होता है, गलती मत करना, क्या होता है प्लस साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स ओनली, और प्लस क्या लिखो कांस्टेंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x dx, सर क्या करे, अरे लीनियर है ना, लीनियर गंदा है पर लीनियर है, ये कैसा है गंदा है, गंदे को क्या मान ले अच्छा मान ले मन में, ठीक है ना, मन में क्या मान अच्छा है। तो इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का आंसर लिखना, खाली आंसर क्या आएगा, आंसर साइन का क्या होता है माइनस कॉस, कॉस का साइन लिखा ना पॉजिटिव, हाँ साइन का क्या होता है माइनस कॉस, बट जो भी एंगल है गंदा है वही लिखना, ठीक है, अपॉन क्या कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, प्लस या तो डिफरेंशिएट कर ले तो भी 2 ही मिलेगा। sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 3x माइनस 2 dx। ओहो सर वापस क्या आया गंदा, पर कैसा है गंदा तेरा लीनियर, तो ट्रिक यूज कर सकता है सर। ट्रिक अगर लीनियर ना होगा तो छोड़ दे, मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में ऐसा नहीं आएगा, फिजिक्स में लीनियर चीज आएगी, और अगर आया तो उस टाइम में पढ़ा दूंगा, तो डोंट वरी भाई साहब। सेक्स का क्या आता है 10 x बोलना है मन में, पर लिखना वही है। सर कितनी बार बोलोगे, अरे 50 बार बोलूंगा, जब तक तू पक्का नहीं होगा ना 50 बार बोलूंगा। डिफरेंशिएट कर या तो कोएफिशिएंट ऑफ x देख ले, दैट इज 3 प्लस, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए बहुत सारी फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन में, मैं खाली लिस्ट दे रहा हूँ, बाकी तुझे या तो वही करना जो मैंने पढ़ाया। यहाँ पर इतनी सारी फॉर्मूला में तुझे पढ़ाया नहीं, बट तू कभी देख लेगा फॉर्मूला, कुछ 99% जो फॉर्मूलाज मैंने करवाई है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में। 99% फिजिक्स में जो मैथ्स लगेगी वो हो गया, ठीक है, वो हो गया। 1% कहीं ना कहीं तो अटकेगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज आएगी जहां मैंने नहीं पढ़ाई है मेरी सीरीज में, तो वो तुझे मैं वहीं पर पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो 1% है ना, कठिन चीज है थोड़ी थोड़ी, और ये दिमाग खराब करेगी। तो 1% के लिए ना मैं बहुत सारी चीजें खराब नहीं करना चाहता, तो मैं जो भी ये नहीं पढ़ाया, सर आपने ये नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट ऑफ, कैसी गंदी फॉर्मूला, इसीलिए तो नहीं पढ़ाई ना, गंदी है और यूज होती नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में 99% यूज यही होगा जो मैं करवा रहा हूँ, ये चीजें नहीं होगी, पर मैं लिस्ट दे रहा हूँ, देख ले भाई, ठीक है, पूरी मस्त लिस्ट दे रहा हूँ, खाली तेरे वो है ना नोट्स में संभालने के लिए कि हाँ सर हमारे पास है, बाकी तो ठीक है, मैंने सब करवा दिया, 99% चीजें मैंने क्लास में ही करवा दी। चल बहुत बढ़िया। ये करते हैं सर, व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बेसिकली इट्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल देखा था, सब्ट्रैक्शन रूल देखा था, यहाँ भी देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल देखा था, यहाँ पर भी हम देखेंगे। अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी हुआ, हाँ सर ये तो बड़ा इजी है सर, डिफरेंशिएशन हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो सर फॉर्मूला u को बाहर निकालेंगे, dv बाई डी एक्स, dv का काम तमाम, फिर v को निकालेंगे, अब फिर क्या करेंगे, u का काम तमाम करेंगे। ये हमारी फॉर्मूला थी डिफरेंशिएशन में, है ना, बट इंटीग्रेशन में ये नहीं है सर। इंटीग्रेशन में अरे थोड़ा सा सबर मेरे बेटे, u इंटू वी इंटू टी एक्स, है ना, u
बेसिकली ये कर रहा हूँ भाई, तो देख लेना करना क्या है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स ये करना है ना। तो इंटीग्रेशन वाई है क्या, u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला ये होती है u इंटीग्रेशन v डी एक्स। देख इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, और तू ऐड किसको करेगा, छोटे टर्म्स को ऐड करेगा। तो जब जब इंटीग्रेशन है तो उसके साथ छोटा टर्म तो होना ही चाहिए, अगर इंटीग्रेशन तो एक dx तो होना ही चाहिए, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, सो बड़ा मतलब कुछ नहीं भाई, बड़ा खाली फैंसी दिखाने के लिए, du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स, ठीक है, एंड ये होल डी एक्स। सॉरी ये कितनी गंदी फॉर्मूला है, अरे भाई याद करनी पड़ेगी, बड़ी थोड़ी अलग है मानता हूँ, और भाई याद तो करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देख एक इंटीग्रेशन एक dx, एक इंटीग्रेशन ये dx, तो ये पूरे इंटीग्रेशन का ये dx, समझा कि नहीं, मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, v dx के इंटीग्रेट करेंगे, है ना, v dx का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर du बाई dx डिफरेंशिएट करेंगे u का, फिर इंटीग्रेशन v dx करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके एक और बार इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख। हाँ सर, ये नया रूल क्या है, आइलेट रूल। देखो आइलेट रूल ये है, आई का मतलब होता है इनवर्स, ये सब फंक्शंस के नाम है, तो आई एम श्योर आपको एल का मतलब समझा होगा। एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक है। टी का मतलब आई एम श्योर अभी तो आपको पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू एक्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो व्हाट इज आइलेट रूल? आइलेट रूल ये यूज होता है, ये आइलेट रूल इसलिए हम इस चीज के लिए यूज करते हैं कि यू और वी को चूज करना है, तो कौन सा यू और कौन सा वी, मैं एग्जांपल x इंटू ई रेज टू एक्स मैंने दे दिया, अब वो लोग से जो पहला लिखा है उसको यू मान लो, बाद में जो लिखा है वी, नहीं ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन में कुछ भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी डिफरेंशिएशन में। अब आपको लग रहा होगा ऐसा ना कि डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी, इंटीग्रेशन में थोड़े चोचले लगता है, ठीक है, क्या करें, चोचले है इसका, है भाई है, चोचले है तो है, तो अब यू और वी को ऐसे चूज नहीं कर सकते। अगर लेट्स से यू एंड वी, सुन, ठीक है, चूज करना है तुझे, चूज करना है, तो लेट्स से तेरा y जो है, अरे भाई लिखना, y जो है, लेट्स से पहले एक लॉगरिदम था और बाद में ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है। तो तू बता यू और वी किसको चूज करेगा? तो पहले तो देखेगा, ओहो आई एल, किसको कंपेयर करना है, लॉगरिदम एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो आई तो है नहीं, तो लॉग है और क्या है, ट्रिग्नो, तो पहले कौन आता है, एल या टी, आइलेट, आइलेट में एल आता है पहले, टी एल आता है। अगर एल आता है तो इसको, मतलब कि ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे भाई तू बनेगा यू, और इसको हम बोलेंगे भाई तू वी बनेगा, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसा होता, सुनो, एंड ये वाला होता अलजेब्रा, ठीक है, ई एंड ए। अब मुझे बताओ पहले कौन आता है, पहले ए आता है, फिर आता है ई, है ना, पहले ए, तो पहले अगर ए आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे तू बनेगा भाई यू, और ई इस फंक्शन को बोलेंगे तू बनेगा भाई वी। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि पहला है तो यू बोल देंगे, दूसरा है तो वी, ना। आइलेट में सीक्वेंस में देखना है। अगर सपोज करो आई और एल दो है यू एंड वी में, तो आई को यू बोलेंगे, एल को वी बोलेंगे। सपोज आई एंड ए है तो आई को यू बोलेंगे, ए को वी बोलेंगे। एल एंड टी है तो एल को यू बोलेंगे, टी को वी बोलेंगे। टी एंड ई है तो टी को यू बोलेंगे, ई को वी बोलेंगे। आप समझे ना, सीक्वेंस ऐसे चूज करता है। सर अगर हमने नहीं किया तो, नहीं करोगे तो लूप में फंस जाओगे। देखो ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन को अगर हम नहीं चूज करेंगे ना प्रॉपरली, देखो x इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। मान लो ये ऐसा होता, सिंपल ई रेस टू एक्स इंटू एक्स होता, लेट्स से ये क्वेश्चन होता, ठीक है। ये क्वेश्चन ना होके ये क्वेश्चन होता, चलो ये क्वेश्चन होता, तो आप बोलोगे सर पहला यू दूसरा वी, ना। ये बताइए क्या है, एक्सपोनेंशियल, और ये कौन है, तो बोले अलजेब्रा। ये तो समझ में आता है ना आपको कैसे फाइंड करना अलजेब्रा, है ना, x टू द पावर 1 ये अलजेब्रा होता है। तो आइलेट देखो, आई एल ए टी, हमारा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल है, और दूसरा कौन है, अलजेब्रा। सबसे पहले कौन आता है, अलजेब्रा, तो इसको हम बोलेंगे यू, और बाद में जो ई है उसको बोलेंगे वी। तो हम यू बोलना है तो यू किसको बोलेंगे, ई रेस टू एक्स को यू नहीं बोलेंगे, यू हम बोलेंगे एक्स को, वी हम बोलेंगे ई रेस टू एक्स को। अब इंटीग्रेशन किसको करना है, वाई डी एक्स को करना है। वाई में कौन है, यू एंड वी दोनों है, यू वी डी एक्स। यू का मतलब कौन है, एक्स, ई का मतलब कौन है, ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे, समझा कि नहीं। अब फॉर्मूला, हाँ चोचले है भाई, क्या करें, चोचले है। फॉर्मूला क्या है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, देखो यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, समझ आ रहा है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू बाई एक्स,
फिर एक इंटीग्रेशन, किसको, v को करना है, v मतलब पीछे वाला, e रेस टू x dx, और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का एक dx लिखना पड़ेगा, है ना। चलो अब यहां पर लिखते हैं x e रेस टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या आता है भाई, मैं तो बाहुबली, मेरा कुछ नहीं कर सकता, माइनस, ओहो सॉरी पेन गिर गई। चलो इंटीग्रेशन, ये dx बाई dx तो क्या होता है, 1 होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये 1 हो गया। इंटीग्रेशन e रेस टू x, इसका आंसर क्या आएगा, e रेस टू x, और बाहर क्या बचा, dx। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं x e रेस टू x माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू x, वापस आंसर आएगा e रेस टू x, और बाद में लास्ट में हम एक c लिख देंगे, ठीक है। चलो e रेस टू x अगर कॉमन निकालना तो आप निकाल सकते हो, x माइनस 1 प्लस c, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो, दो है ना, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, आपको मेथड यूज करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, डायरेक्टली u और v, ऐसे नहीं कि पहले जो लिखा उसको u और बाद में जो लिखा उसको v, ऐसे नहीं, आइलेट रूल यूज करेंगे u और v का सिलेक्शन के लिए। सर अगर हम नहीं करते हैं, हमने अगर इसको u मान लेते और इसको v मान लेते, लेट्स, और आप ट्राई करना, आप फंस जाओगे एक लूप में जो नेवर एंडिंग लूप होगा, अब ट्राई करना घर पे, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया। देखो 1 को तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको तो मैं होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये बहुत बार करवा लिया, सेकंड और थर्ड में करूंगा। ये थोड़े से हटके क्वेश्चंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, थोड़ा हल्का 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 सा आउट ऑफ द बॉक्स, इस बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स वाला है, थोड़ा सा ये कैसा है, आउट ऑफ बॉक्स वाली थिंकिंग वाला है ना, इसको हम चॉकलेट क्वेश्चन भी बोलते हैं। अगर एक क्लासरूम होता है ना, मैं इसको चॉकलेट क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जेईई लेवल पे तो बहुत सिंपल है भाई, जेईई लेवल पे तो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन करोगे, बट एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्यूरियोसिटी वाला चीजें मैं करवा रहा हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर कॉट स्क्वायर का तो आपने करवाया नहीं कभी भी, फॉर्मूला देख लो, जितने भी फॉर्मूलाज है देख, अरे एक और कॉट स्क्वायर का तो है ही नहीं, कॉट स्क्वायर का, अरे यार यहाँ भी क्वेश्चन ही है, चलो ठीक है, यहाँ पर है ना फॉर्मूलाज देख लो, कॉट स्क्वायर है भी नहीं, मैंने ये इस लिस्ट में भी नहीं है, पर सर कॉजेक स्क्वायर है हमारे पास, है ना, कॉजेक स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। चलो कॉजेक स्क्वायर तो है ना हमारे पास, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। चलो कॉट स्क्वायर, तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, आइडेंटिटी क्या है, कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, अरे यार एक्स ऊपर नीचे, कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है, और ये कॉट स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 किधर सामने चला गया, कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए तो मैं कॉट स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ कॉजेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, माइनस है सब्ट्रैक्शन रूल, मतलब कि डायरेक्टली सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो, तो हमने सेपरेट कर दिया, बीपी स्टेप कर रहा हूँ, cosec square x minus integration dx। What is integration of cosec square x? आपको पता है क्या होता है cosec square x का, यार यहाँ पर तो बताया था अभी, cosec square का क्या होता है, माइनस cot x, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस cot x, माइनस dx का क्या होता है, dx छोटा dx है, उसको इंटीग्रेट बड़ा बना दिया था, x हो जाएगा प्लस c कर देना, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ा आपको, इसको कन्वर्ट करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, हो सर इसको कैसे करें, 1/1 माइनस साइन एक्स, सर गंदे को अच्छा बना दे रहे भाई, नहीं है गंदा नहीं है, सुपर गंदा है, 1/1 माइनस साइन एक्स, अगर नीचे भी होता ना साइन एक्स तो ऊपर लाते तो भी वो बहुत गंदा होता है, इंटीग्रेशन के बड़े चोचले होता है, तो ये इसको कैसे करें 1/1 माइनस साइन एक्स, पर आप सोचो ना गंदा है ही नहीं ना, गंदा कहाँ है 1 माइनस साइन, ये तो अति गंदा है, ठीक है, ये कैसा गंदा क्या होता, ऐसा होता है, गंदा ये होता साइन 2x माइनस 1 dx, ये गंदा होता, हम इसको बोलते हैं गंदा है, ये तो 1/1 माइनस साइन, ये तो अति गंदा है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो ये पैटर्न में इसलिए बनवा रहा हूँ, खाली दो क्वेश्चन है ताकि थोड़ी सी पैटर्न बने, कभी कभी रेयरली फिजिक्स में रेयरली यूज होती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो शायद आपको काम लगेगी। तो आप ऐसा करो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये पैटर्न्स बन जाएगी, जेई वाले बच्चों की फटाफट बन जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब वो जेई के मैथ्स पढ़ेंगे, जेई मतलब बोर्ड्स का ही मैथ्स पढ़ेंगे, जो जिसने मैथ्स लिया है ना,
11th-12th में, तो वो वाले बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन करते करते ही पैटर्न्स बनेगी। सर ये पैटर्न ही क्यों बनी, आप समझ जाओगे भी बना ये पैटर्न क्यों, अच्छा नीचे भी एक्स है, ठीक है, तो पैटर्न कैसे बने आप समझ जाओगे, बट वो पैटर्न बनेगी प्रैक्टिस से ही, ऐसे नहीं बनेगी जैसे सुबह उठे और दवाई ली और पैटर्न बन गया। भाई ऐसे कोई दवाई नहीं मार्केट में, तो दवाई दे रहा है कोई तो पागल है वो, और बड़े पागल आप वो दवाई ले रहे हो, ठीक है। 1 - 1 + n x ऊपर हो गया, नीचे क्या 1 - n x 1 + n x, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, a - b a + b, बेटा क्या होता है a² - b² है ना, तो a - b a + b, a² दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 ओनली, माइनस b² दैट इज sin² sin x² मत कर देना, sin x का स्क्वायर नहीं करना है, sin फंक्शन का स्क्वायर करना है। बहुत बढ़िया, ऊपर क्या है इंटीग्रेशन 1 + sin x, नीचे 1 - sin x² 1 - sin² x क्या होता है, देखो आपको एक पता है, अगेन एक आइडेंटिटी sin² x + cos² x क्या होता है 1, आपको 1 माइनस है तो cos² x क्या बनेगा 1 - sin² x है ना, ये अपनी एक आइडेंटिटी थी। बहुत बढ़िया, तो हम लिखेंगे नीचे cos² x और dx, अगर इंटीग्रेशन है साथ में एक छोटू टर्म होना ही चाहिए, तो dx इज छोटू टर्म। चलिए काम करो, डिवाइड कर दो, सेपरेट करके डिवाइड कर दो, आराम से कर सकते हैं, 1/cos² x + sin x, नीचे क्या है बेटा cos² x, ठीक है, ब्रैकेट बना के dx लिखता हूँ सेपरेट, फिर हम सेपरेट कर देंगे एडिशन रूल लगा के, एडिशन ना अलग अलग सेपरेशन से इंटीग्रेट करेंगे और बीच में जो भी साइन है वो साइन रख देंगे। चलो आप ट्राई करो, देखो 1/cos² x क्या होता है sec², cos और sec भाई भाई, ठीक है, sin/cos² x, अच्छा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो sin x/cos² x है ना बेटा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x × cos x, ठीक है, sin/cos क्या बन जाएगा tan x, और 1/cos क्या बन जाएगा sec x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं tan x × sec x, ठीक है, एंड dx इज द कॉमन टर्म, ठीक है। अब सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन sec² x आपको पता है क्या होता है tan x, फॉर्मूला तो पता ही है, क्यों राइटिंग अच्छी नहीं आ रहा है, tan x, ठीक है, प्लस tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या आता है sec x, प्लस साइड में क्या साथ में क्या लिखना है c ऐड कर देना है, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ये कितना प्यारा है ना, ऐसे ये देखो यही आउट ऑफ द बॉक्स। सर आपने कैसे सोचा, देखो पैटर्न्स बनेगी, मैंने वही बोला प्रैक्टिस से ही पैटर्न बनती है, और 2 ही क्वेश्चन मैंने करा तो क्या ही ज्यादा प्रैक्टिस हो, बट 2 ही क्वेश्चन की इतनी पैटर्न बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो मैंने देखा 1/sin x है, अगर मेरे दिमाग में देखा, देखो ये दिमाग चलेगा 1 - sin² x हो जाता, 1 - sin² x तो मैं cos² लिखता, 1/cos² का sec² करके, देखो ये पैटर्न बन जाती है। तो कैसे करे, तो 1/- sin², a - b है तो a + b ऐड कर दो, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो a + b, पर मल्टीप्लाई किया तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए, 1 ही बनना चाहिए, देखो ना ये कैंसिल होके क्या बनेगा 1 तो बनेगा, कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज बेटा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो 2 टाइप है इंटीग्रेशन में, फर्स्ट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स और दूसरा होता है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रल्स। बेसिकली ये हमने पढ़ लिया अभी, जो हमने देखा इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, या तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ f of x, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, जिसका आंसर क्या आया था, कुछ जो भी f of x डिपेंड की, अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की फॉर्मूला, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मूला, अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला। f of x का लेट्स से कोई आंसर आता है, लेट्स से f कैपिटल x प्लस हम क्या जोड़ते थे प्लस c, हमने क्या जोड़ा हर बार एक कांस्टेंट को जोड़ा है ना, कांस्टेंट को जोड़ा है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो लिमिट, इसीलिए मैंने क्या किया एक कांस्टेंट को जोड़ा, इसीलिए बोलते हैं इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, बिकॉज देयर वाज नो लिमिट। डेफिनेट का मतलब क्या होगा, देयर विल बी अ लिमिट, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे f of x मतलब y dx ही लिखते हैं ना, y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। बट इस बार लिमिट होगी हमारे पास a से b, लेट्स से a टू b, लेट्स से इसका आंसर क्या आ रहा है f of x का कैपिटल f of x, हमें फॉर्मूला पता नहीं, क्योंकि अगर पता ना इससे जो फंक्शन होगा उस हिसाब से उसका आंसर होगा। फिर हम लिखेंगे, जैसे ये आंसर लिखेंगे फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक लिमिट यहाँ लिखेंगे एक लिमिट यहाँ लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो लिखते हैं
ये वाली, यहां पर जो नीचे वाली लिमिट लिखते हैं उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और ऊपर जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली। लोअर दूसरा क्या होगा? अपर लिमिट। तो यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं बेटा एफ ऑफ एक्स की जगह हम बी रखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर वही फॉर्मूला में जो भी एफ आया और एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, एंड दैट विल बी द आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द इंटीग्रल। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों 50% बच्चों को तो ये समझा ही नहीं, सर ये क्या लिखा है। और वही चीज अगर मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता ना तो ऐसा समझ लेता है ना, ऐसे समझ लेता है। तो भाई बस कॉपी कर लो। अभी मुझे पता है मैथमेटिकल फंक्शन से समझाया, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी तो समझ आएगा, डोंट वरी, डर मत भाई। चल देखिए क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 6 दे रहा है, ये लोअर लिमिट, ये क्या है? अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये क्या है? अपर लिमिट। बहुत बढ़िया, चल ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सिंपल वैसे ही करना जैसे तू कर रहा था अभी। सेम फॉर्मूला, अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वही करता है, वही। ठीक है, देख एडिशन है तो सेपरेट कर दे, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx। हाँ भाई लिमिट लिख इस बार 0 से 6, 0 से 6। ठीक है, चल 2 तो कांस्टेंट है, x² का क्या होता है? x³/3 है ना, n+1 अपॉन है, पॉलिनोमियल है ना। लिमिट यहाँ लिखेगा 0 से 6, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, x अकेला क्या होगा? x⁻⁴ बेसिकली x²/2, पॉलिनोमियल है वही x⁻n+1 अपॉन n+1, 0 से 6। 5 कांस्टेंट अकेला बाहर, इंटीग्रेशन dx, छोटू एलिमेंट को पूरा बना दे, बड़ा बना दे, तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट लिख 0 से 6। अब क्या करेगा? देख 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 3 तो कांस्टेंट 2/3। अब यही है ना तेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब तू लोअर लिमिट नहीं, पहले अपर लिमिट लिखेगा, एक्स की जगह अपर लिमिट, तो 6³ फिर माइनस करेगा, फिर लोअर लिमिट 0³ प्लस 3/2 तो कांस्टेंट बाहर निकल गए, एक्स की जगह पहले लोअर अपर लिमिट माइनस, फिर क्या करेगा? लोअर लिमिट प्लस 5, एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर क्या लिखेगा? लोअर लिमिट। और अगर तो उसको सॉल्व करेगा तो अब तो इसको सॉल्व कर ही सकता है ना, 6³ और 2/3 मल्टीप्लाई, फिर 6² 3/2 मल्टीप्लाई, 5 is 30। इसको तुम ऐड करेगा, लगभग 288 आंसर आएगा। देख लेना, चेक कर लेना, 288 आंसर आएगा। ऐड करेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चल समझा? देखा न्यूमेरिकल से समझा तो कितना फास्ट समझ लिया। फटाफट ये दोनों क्वेश्चन भी कर ले भाई। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? 0 से पाई साइन थीटा। अरे भाई साइन थीटा डी थीटा, अरे भाई साइन एक्स डी एक्स, हर बात जरूरी एक्स होना नहीं ना। तो यहां पर क्या है? थीटा, तो अंदर थीटा बाहर थीटा, क्या ही फर्क पड़ता है? साइन थीटा डी थीटा, साइन एक्स डी एक्स, साइन आर डी आर, कुछ भी हो सकता है, साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन का आंसर क्या था तुझे वो पता होना चाहिए। सर कॉस होता है, माइनस होता है, माइनस कॉस। थीटा है तो यहां पर भी थीटा, फिर लिमिट रख 0 से पाई, ठीक है। माइनस तो बाहर भी लिख सकता है, माइनस बाहर ले ले, कॉस पहले अपर लिमिट, थीटा की जगह अपर लिमिट, एक्स मतलब हर बार एक्स थोड़ी होगा, थीटा है तो थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, ठीक है। सर पाई होता क्या? अरे भाई भूल गया तू एक चक्कर काट ले, 360 डिग्री होता है और उसी को क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। देख रहे 2 मल्टी डिवाइड कर 2 180 जा, तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन, ठीक है ना। ये तुझे मैंने बहुत पहले पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में। तो जहां पर भी पाई दिखे तो वहां 180 डाल दे। हाँ अगर पाई अकेला हो ना, पाई अगर डिग्री अकेली नहीं हो सकती, वहां पाई लिखना है। एग्जांपल पाई -3/2 मेक सेंस। पाई 180 डिग्री -3/2 डजंट मेक सेंस। नहीं 180 डिग्री अकेला अगर हो ना तो एंगल तो हमेशा रेडियन में लिखते हैं, अकेला हो तो रेडियन में लिखते हैं, पर जब साइन और कॉस उसके साथ हो तो हम डिग्रीज में लिखते हैं, तो फील आती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तुझे चीजें याद है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना पड़ेगा। भाई तो छोटा बच्चा नहीं है तुझे पैम्पर करो, तू छोटा बच्चा नहीं है कि पैम्पर कर। अरे भाई आजा मैं तुझे 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तुझे प्रो बना, ये फालतू चीज। ये 9th-10th में ना बकवास पढ़ के आए हो आप लोग। 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, लास्ट सुबह उठ के 4 बजे उठ के कोई वीडियोज आएगी जहां पर से आप पेपर लीक हो जाएगी सीबीएसई की। भाई मैं भी बता सकता हूँ, और इनफैक्ट ये चीजें बोलने वाली है नहीं, बट क्या करें ना कि यार बेकार चीजें चल रही है मार्केट में, ठीक है। अब क्या करें,
चल रही है तो मैं भी शायद चला लूँ, है ना, ऐसी चीज़ है, सब लोग चला रहे हैं, चल रही है, बढ़िया है। देख भाई ऐसी बात है कि ग्रेड 10th के फिजिक्स में मैंने भी PYQs की सीरीज बनाई थी, ठीक है, ग्रेड 10th। मैंने कभी बताया नहीं है, कोई वीडियोस नहीं बनाई कि देखो जो पढ़ा है वही आया है, फालतू वीडियो थी, मैंने नहीं बनाई। तो मेरी एक बार PYQs की सीरीज जाके देख ले, मैंने 35 क्वेश्चंस करवाए थे हर एक चैप्टर से, लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, देन लास्ट क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करवाए थे, बेस्ट PYQ करके। और भाई एक कॉन्सेप्चुअली मैंने एक एक चीज़ों को समझाया था। अब तू फिजिक्स का पेपर उठा के देख ले, वैसे तो बहुत सारे साइट्स होते हैं इंडिया में, दिल्ली का पेपर हो, गुजरात का पेपर हो, महाराष्ट्र CBSE पेपर हो, साइट्स होते हैं अलग अलग, कुछ क्वेश्चंस मैच होंगे, जमलिंग होंगे, बट अलग अलग साइट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी। तो 2-4 साइट ले ले और मेरे वो क्वेश्चंस कंपेयर कर, मेहनत लगेगी पूरी 30 क्वेश्चंस देखने की, तुझे दिखेगा कि भाई ऑलमोस्ट पूरा पेपर उसी में से आया था, जो भी न्यूमेरिकल्स तो ऑलमोस्ट उसी में से 100%। मैं 100% यूज नहीं करूंगा वर्ड, बिकॉज एक आध दो आगे पीछे हो गए तो ऑलमोस्ट, पर कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रिपीट। तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही होना चाहिए ना भाई। तो सिंपल सी बात सुन यार, कॉन्सेप्ट तो रिपीट ही होगा ना। कोई बोलेगा देख मैंने जो पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन आया, तो भाई तो एक्सपेक्टेड था ना ये तो, कि आप वही पढ़ाओगे जो आना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में जो वही पढ़ाओगे ना, और सिलेबस में जो वही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसमें कोई बड़ी बात क्या होगी। मैं क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन करवा के जो सिलेबस में नहीं है और वो अगर एग्जाम में आ जाए तो हम बोलेंगे देखो मैंने जो पढ़ाया, पर क्वांटम फिजिक्स जब सिलेबस में है ही नहीं तो CBSE क्या पूछेगी आपको? नहीं पूछेगी ना। इतने सिंपल सी बात है, और उसको पता है CBSE में NCERT को फॉलो करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछना है, तो वही क्वेश्चन पूछते ग्रेड 10th में। समझ आई बात? तो ये ना बड़ी बड़ी बेकार सी बात है। तो यहाँ अगर आप JEE और नीट की एग्जाम के लिए एनरोल कर रहे हो या उसके लिए सोच रहे हो, देखो बड़ी एग्जाम है, कुछ लाइफ यार उसके बारे में कभी बात करूंगा कि यार ठीक है बड़ी एग्जाम है, लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगी आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि, और उससे लाइफ थोड़ा सा टर्नओवर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। बट अगर ऐसा है कि अगर आपने नहीं भी किया तो कोई दुनिया उखड़ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दुनिया में बहुत कुछ, JEE नीट एक छोटा सा पार्ट है पूरी दुनिया का। इतनी सारी चीजें JEE नीट के करने के बाद भी लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं है। अरे गेटिंग, हाँ बट एक अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल, हाँ एक 2 साल के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आपको पकड़ना चाहिए अगर आप विलिंगली ट्राई कर रहे हो और आपका सपना है तो। अगर नहीं भी हुई तो कोई बात है, दुनिया बहुत बड़ी है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि JEE नीट बहुत डिफरेंट गेम है, एक नेशनल लेवल एग्जाम है और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। नीट अपने लेवल पे बहुत टफ है, और इस बार आपने पेपर देख लिया राइट, बहुत टफ पेपर आया था। JEE अपने लेवल पे बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, स्पेशली एडवांस। तो ये फालतूगिरी है ना, सुबह आके मैं 2 घंटे में बोलूंगा कि यही JEE एडवांस में आएगा, कोई माँ का लाल वो वीडियो बना दे मान जाओ मैं यूट्यूब पे, कोई भी। अरे मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ यार, मतलब धीरे धीरे हम सीख के आ रहे हैं, अभी उम्र ही क्या है भाई, हम सीख के आ रहे हैं। लेजेंडरी टीचर जो 20-25 जो जितनी मेरी उम्र है ना उतने एक्सपीरियंस वाले टीचर बैठे हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनसे रिस्पेक्ट है, उनसे सीखते हैं। वो लोग भी ये बोल देना, अगर कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने सम्मानित लोग हैं, इतने मतलब वो समझदार और इतना इंटेलेक्ट है उनमें कि ये सब फालतूगिरी नहीं करते। उनकी खुद की एक इमेज होती है, बड़े बड़े टीचर से फालतूगिरी नहीं करेंगे, और जो कर रहा है ना वो बड़ा टीचर है ही नहीं, अच्छा टीचर ही बोलेगा JEE नीट में। मैं गारंटी दे ही नहीं सकता कि क्या पेपर में आएगा। हाँ मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी में से होंगे, यही मेरे क्वेश्चन नहीं है फालतूगिरी है। मैं 2 घंटा कराऊंगा सुबह 4 से 6, उस 8 बजे पेपर में बैठेगा ना, मेरे क्वेश्चन मिस आएगा, फालतूगिरी कुछ नहीं आएगा। चल इधर आ जा, ठीक है चल। तो पाई इधर आ जा वापस, पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, चुपचाप लिख ले, जहां पाई मिले चुपचाप 180 डिग्री आंख बंद करके लिख ले। क्या एक चक्कर काटा, 2 पाई रेडियन, वो वाला कॉन्सेप्ट, माइनस cos 0। व्हाट इज cos 180? जल्दी cos 180 cos 0 क्या होता है? 1 होता है। 180 बिल्कुल उसका अपोजिट, तो क्या होगा? -1 होगा। -1 इंटू -1 नॉट इंटू -1 क्या होगा? -2, बाहर माइनस होता है, आंसर क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है। सिमिलरली यहां पर चल ये क्वेश्चन करता है, इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। चल डायरेक्टली लिखता हूं उसका आंसर, क्या आएगा आंसर? इंटीग्रेशन y dx। क्या आएगा इसका आंसर? cos का आंसर क्या आता है? साइन का क्या आता है? -cos, इसलिए माइनस लिखा था। cos का क्या आएगा? +sin थीटा आएगा। लिमिट कहाँ से कहा? π/2, पाई मतलब 180/2 दैट इज 90 डिग्री, पर तू लिमिट लिख रहा है तो π/2 लिख, वो थोड़ा सही रहता है। π/2 से 3π/2, तो पहले लिखेंगे sin 3π/2। 3π/2 क्या होता है? पाई 180, 180/2 क्या होगा? 90 इंटू 3 270 डिग्री, माइनस साइन
पाई बाई 2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 270 मतलब 90 के ऑपोजिट है ना, यही होता है ना, यहाँ 90 होता है बेटा और यहाँ पर 270। ये ट्रिग्नोमेट्री में कर लिया इसलिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ। 90 पे साइन थीटा +1 होता है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्या होगा -1, तो साइन 270 क्या होगा -1, फिर माइनस 90 क्या होता है 1, -1 क्या होगा -2। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये होमवर्क में ले ले, फटाफट ये होमवर्क में कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना, ये दोनों क्वेश्चंस सिंपल से क्वेश्चन है। अब जब प्योर लॉजिक है ना, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा पहले तो ना ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैंने जो ये आंसर्स मतलब ये जो भी ये करवाया ना आंसर, उसका फटाफट यूज करके हम कुछ चीजें देखने वाले हैं। चल इसका ग्राफ देख लेते हैं। देख साइन 0 क्या होता है 0 है ना, साइन 90 क्या होता है 1, पाई क्या होता है 0, 3π/2 क्या होता है -1, 2π क्या होता है 0, और y साइन थीटा ही है, तो हम डायरेक्टली ये बना सकते हैं। आपको पता है इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, तो बिल्कुल इसकी पैटर्न्स रिपीट होती है। पैटर्न रिपीट कब होगी, ओहो है ना, इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए बिकॉज इट इज माइनस, ओहो ये 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0। ठीक है, ऐसे रिपीट होगी, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, और ये जो होता है ना बेटा, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर +1 है या 1 है, खाली इतना लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड 1 है बिकॉज साइन थीटा है। अगर 3 साइन थीटा होता, y 3 साइन थीटा होता, तो हम यही ग्राफ यही पैटर्न बनती, पर यहाँ जो लंबाई है वो 3 तक चली जाती है, बिकॉज 3 इंटू द लिमिट ऑफ साइन, रेंज क्या है 1, 3 मल्टीप्लाई तो 3 हो जाता है, नीचे -3 ऊपर 3। ठीक है, इट इज सिंपल, ये चीज हमने ग्राफ में देख ली। सिमिलरली चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 पे क्या होता है 1, π/2 पे 0, इस पे क्या होता है -1, 3π/2 पे 0, इस पे क्या होता है 1। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, V टाइप बनता है, बस उसको रिपीट करो है ना, फिर नीचे जाएगा वापस और ऐसा बनेगा। ठीक है, और ऐसा बनता ही जाएगा ना। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ऐसे नहीं कि रुकने वाला, ये बनता ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे थोड़ा शिफ्ट हो गया, देखो ना π/2 जितना शिफ्ट हो गया। अगर इसी ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, कितना π/2 शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ तो बन गया। इसीलिए तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है ना वो है π/2। अब समझोगे फेज डिफरेंस क्या। चलो छोड़ो फालतू बातें छोड़ो और मेन टॉपिक पे आता है। फालतू बातें छोड़ो और मेन टॉपिक पे आता है। मेन टॉपिक ये बेटा, मैंने तुझे अभी क्वेश्चन करवाया, सुन, मैंने तुझे अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया, साइन 0 से पाई, क्या आंसर आया था, साइन 0 से पाई, साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई, क्या आंसर आया था 2। 0 से पाई मतलब इसका तो एरिया फाइंड किया है ना, इसका एरिया फाइंड किया और तुझे आंसर क्या मिला 2 मिला। बात समझे कि नहीं, 0 से पाई का आंसर क्या मिला 2। अरे इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा तूने 0 से पाई किया और अभी कर भी सकता है, तो आंसर क्या मिलता है 2 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, +2 मिलता है, +2 मिलता है। बेसिकली साइन थीटा मतलब यहाँ पर क्या है y, डी थीटा मतलब क्या है थीटा इज x, तो y dx, और आप इंटीग्रेट कर रहे हो और y और dx को इंटीग्रेट कर दो, आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब 2 जो है ये एरिया अंडर द कर्व। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है भाई, एक्स्ट्रा ज्ञान है। बाकी तुझे पता है इंटीग्रेशन कैसे करना है तो आंसर ला सकता है, पर मैं बोल रहा हूँ विदाउट इंटीग्रेशन को फटाफट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो आपको पता है कि ये जो पूरा दिख रहा है इसका आंसर 2 है और ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा +1, तो इसका भी आंसर क्या होगा +1 होगा। समझ आ रहा है। अरे भाई ये पूरे उसका एरिया, इस पूरे का एरिया 2 है और ये पूरा सिमेट्रिक है, मतलब इसका आधा कितना होगा, ये 1 होगा और इसका आधा भी ये क्या होगा 1 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां से यहां जाए तो ये भी तो देखो ना, अगर इसका 2 है तो ये भी तो सिमेट्रिक है, जितना ऊपर गोला है नीचे इतना गोला है, तो अगर इसका आंसर 2 है तो इसका भी आंसर क्या होगा 2, बट नीचे तो क्या होगा -2, मतलब कि ये वाले साइड का क्या होगा -1 और ये साइड का भी क्या होगा -1। सिमिलरली आपको मतलब समझ में आ गया, ये गोला जो है गोला +2 बनाता है, गोला +2 पर नीचे -2 बनाता है, इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पर +1 होगा, इसका मतलब इसका आंसर +1, एरिया इसका आंसर मतलब इसका एरिया +1, इसका एरिया +1, इसका एरिया +1, इसका एरिया -1, इसका एरिया -1, इसका आंसर प्लस, ओह सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लिख लिया, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस लिख लिया, नीचे ना माइनस आएगा, माइनस। देखो इसका आंसर +1, इसका आंसर +1,
इसका -1, इसका -1। सिंपल, एकदम सिंपल, समझ गए? ठीक है, अब देखो मैं वही कराऊंगा जो हमने कर लिया, 0 से पाई तो कर लिया, π/2 से 3π/2 कॉस को इंटीग्रेट करना है, π/2 से 3π/2। देख इंटीग्रेशन π/2 से 3π/2 किसको करना है? कॉस थीटा को करना है। कॉस थीटा अगर 3 होता तो 3 बाहर निकाल के 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम 3 एम्पलीट्यूड बना लेते, तो पता है ना आपको कैसे? कॉस थीटा। देख भाई π/2 से 3π/2, देख कलर चेंज करता हूँ, π/2 इधर है और 3π/2 इधर है ना, π/2 से 3/2 मतलब ये वाला एरिया निकला है ना, ये वाला एरिया। क्या -1 आंसर किधर से? -1 -2। क्या यही आंसर आया था? क्या तेरा आंसर यही आया था? हाँ जी, देख तेरा आंसर क्या आया था? -2, वही तो तेरा आंसर आया था। तू इंटीग्रेट कर, वही कर, मैं तुझे बोल, अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट कर ले भाई, है ना। कॉस का क्या इंटीग्रेशन है? साइन थीटा, फिर साइन 3π/2 माइनस साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तेरा आंसर क्या आएगा? -2। पर देख फील दे रहा हूँ, ये पूरी क्या दे रहा हूँ? फील दे रहा हूँ, फील कि तेरा देख यही एरिया -2 आया। अब तू देख यहाँ पर मैंने जो होमवर्क दिया, 3π/2 से 2π साइन थीटा, 3π/2 पे तो यहाँ से, और 2π मतलब यहाँ पर, कितना आंसर है? -1। तो इसका इंटीग्रेशन करके देख, आंसर -1 ही आएगा। देख ले, देख वाई dx फटाफट कर लेते हैं। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। अपर लिमिट क्या है? सॉरी लोअर लिमिट 3π/2, अपर लिमिट इज 2π। ऊपर अपर लिमिट जो बड़ा है वो अपर लिमिट नहीं, जो ऊपर होता है वही अपर लिमिट होता है, ध्यान से। माइनस पहले अपर लिमिट 2π, 2π मतलब 360 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 3π/2 दैट इज 270 डिग्री। What is cos 360? That is 0 only, that is 1 minus 270। बोल 270 क्या होता है? 90 का ऑपोजिट 270 क्या होता है? 0 होता है, 0 -1। क्या आंसर आया? -1। साइन इंटीग्रेशन कितना है? 3π/2 से 2π, सॉरी 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π, क्या आंसर था? -1। और तेरा भी आंसर क्या आया? -1। अब देख -π से पाई कॉस थीटा, -π किधर है? इधर है, -π से पाई कॉस थीटा कितना है? -1 + 1 दैट इज 0 +1 -1 दैट इज अगेन 0 -1 -1 -2 +1 +1 +2 टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। देख ले, इंटीग्रेशन y dx कर, कॉस थीटा क्या आएगा आंसर? साइन थीटा। लिमिट क्या है? -π, अपर लिमिट है पाई, तो पहले लिखेंगे हम साइन ऑफ अपर लिमिट दैट इज पाई माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट दैट इज -π, ठीक है। सर लोअर लिमिट क्या है? -π। अब देख पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, माइनस साइन माइनस को बाहर निकाल के फेंक देता था, -π मतलब 180 मतलब 0। साइन 180 क्या होता है? 0 होता है, 0 + 0 आंसर क्या आया? 0। तो वही तो बोला मैंने, तेरा आंसर 0 आएगा। -π से पाई, -1 + 1 0 +1 -1 0। आई होप आपको पूरी फील आ गई है ना ग्राफ से इंटीग्रेशन के क्या रिलेशन था, ठीक है। वैसे तो आपको फॉर्मूला ही लगानी है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी फील आ गई कि अच्छा ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ओके, सो दिस आर सम क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको डेफिनेटली मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है डेफिनेटली होमवर्क। देखो 0 से π/2 कॉस फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपल है, 0 से π/2 कॉस का एरिया दैट इज आंसर इज 1। इसका आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए? 1 ही आएगा, ठीक है। इतना सिंपल हो गया, देखो 1 डायरेक्टली बोल दिया आपने 1। चलो थर्ड 1 करवा लेता हूँ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ थोड़े से अलग है, इसलिए मैं थर्ड करवा लेता हूँ। अरे यार ये हिल के जाता है। थर्ड 1 करवाता हूँ। इंटीग्रेशन R1 से R2 के Q1 Q2 बाई R² और क्या है? dr। ओके, देखो dr मतलब कि हमें इसको इंटीग्रेट करना, तो डेफिनेटली R² अगर है छोटा r², तो डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट करना, और बाकी ये जो भी टर्म्स है इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? कांस्टेंट। वैसे आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट, अगर नहीं, अगर Q और Q1 Q2 भी डिपेंड करता है R पे, तो उसको भी बाहर निकाल नहीं सकते, ठीक है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ वो कांस्टेंट है। बेसिकली ये इक्वेशन कौन सी है? K Q1 Q2 पे R², इट्स अ कूलम्स लॉ। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे, ग्रेड 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे कूलम्स लॉ। तो हम क्या करेंगे? जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, K Q1 Q2, अंदर क्या बचेगा? 1/r²। 1/r² को मैं कैसे लिख सकता हूं? r, अरे पूरा इरेज हो गया, ठीक है। 1/r² को कैसे लिख सकता हूं? r⁻² dr। ये तो पॉलिनोमियल बन गया। -2 बेटा ये क्या है? इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का
आंसर क्या आता है, आई मीन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा k q1 q2 r रेज टू माइनस 2, तो ये होगा r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट है, लोअर लिमिट इज r1 अपर लिमिट इज r2, है ना बेटा। देखो जो नीचे होता है ना वही लोअर लिमिट होता है, जो ऊपर होता है वही अपर लिमिट, बड़ा छोटा नहीं देखना है। बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पर लिखते हैं k q1 q2 इंटू, ठीक है, r माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, r माइनस 1, वो तो 1 अपॉन r ही बनेगा, 1 अपॉन r, और ये जो माइनस है मैं बाहर यहाँ लिख लेता हूँ, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2। तो बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन y dx, y क्या हमारा k q1 q2, अच्छा y dx नहीं लिख रहे हैं, पूरा ये लिखता है, ठीक है, इंटीग्रेशन k q1 q2 बाई r स्क्वायर dr। इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, माइनस k q1 q2, पहले अपर लिमिट r की जगह 1 अपॉन r2, फिर लोअर लिमिट 1 अपॉन r1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, बढ़िया। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बाकी है ना, ये दोनों तो होमवर्क दिए, ये वाला क्वेश्चन लेट से मैं करवा लेता हूं। फोर्थ वन, 0 से बेटा कहां तक है, 0 से कहां तक है, पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 क्या है, tan स्क्वायर x dx, ठीक है, यही है ना, tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x की फॉर्मूला तो है नहीं, पर sec स्क्वायर x की है आपके पास, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है। तो अभी आपको tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स, इसलिए मैंने वो 2 क्वेश्चन करवाए थे ताकि ये आउट ऑफ द बॉक्स वाला आपको समझ में आ जाए। tan स्क्वायर x तो कैसे लिखे, देखो तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, ठीक है, तो मुझे चाहिए tan स्क्वायर x, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे ले जाओ, तो ये कितना होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना, tan स्क्वायर x इधर गया तो sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या बन गया, tan स्क्वायर x बन गया। बहुत बढ़िया, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब सेपरेट इजीली कर सकते हो, अब प्रो तो बन चुके हैं, sec स्क्वायर x से क्या आएगा, tan x माइनस 1 dx, दैट इज dx, इंटीग्रेशन dx से क्या होगा, x, लिमिट कहां से कहा, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। तो पहले लिखो यहाँ पर 10 पाई, पाई मतलब 180 बाई 4, 180 बाई 2 90, 90 बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 10 45 डिग्री माइनस x, x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 अपर लिमिट, तो पाई बाई 4 ही लिखना बेटा। अब 45 डिग्री मत लिखना, अकेला एंगल जब भी होता है ना वो रेडियन में होता है, और जब साइन कॉस टैन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखते हैं ना तो एंगल में लिखते हैं, माइनस या अपर लिमिट लिख दी, लोअर लिमिट 0, tan 0 लिखेंगे, tan 0 माइनस x दैट इज 0, ये तो पूरा 0 ही बन गया। चलिए तो यहाँ पर tan 45 क्या होता है, 1 माइनस पाई बाई 4, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बेसिकली ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा मैंने शूट कर लिया था, आप देखोगे थोड़ा चेंज भी हो गया ना, पूरा शूट कर लिया था, लास्ट का 15 मिनट में देखा माइक डेड हो गया, तो मतलब बैटरी खत्म हो गई माइक की, मैं रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूँ, वो पूरी रिकॉर्डिंग 15-20 मिनट के 2-3 स्लाइड्स बचे, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स आराम से वापस कर लूंगा एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फाइंडिंग एवरेज वैल्यू यूजिंग इंटीग्रेशन, अच्छा एवरेज इंटीग्रेशन से, तो पहले समझते हैं एवरेज होता क्या है। आपको पता है कि एवरेज बेटा होता ही क्या, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, यही होता है ना। बेसिकली लेट्स से मेरे पास ऐसा हो x1 x2 x3 x4 और इन चारों का एवरेज निकालना हो, दैट इज कॉल्ड x एवरेज। तो हम कैसे निकालते हैं x एवरेज, तो बेटा हम x एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, x एवरेज इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस टिल जितने भी है ना, जितने भी, मैं n लिखता हूँ, जितने भी है टिल n डिवाइड बाई n नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इसी को एवरेज बोलते हैं। बट ये एवरेज वर्क करता है जब वो फंक्शन लीनियर हो, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लीनियर क्या होता है, आप समझ जाओगे, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। फंक्शन लीनियर हो तभी ये वर्क करता है, तो इसीलिए अगर ये फंक्शन लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, पर एवरेज निकालना हो तो हम क्या यूज करेंगे पता है, ये वाली मेथड इंटीग्रेशन।
तो एक्स एवरेज हम इंटीग्रेशन वाली मेथड यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन जो भी ये फंक्शन है एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल वैल्यू हो सकती है, एक्स बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो एक्स इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, जो भी एक्स एवरेज उसका एक्स इंस्टेंटेनियस, फिर लिखेंगे dt, जो भी मतलब एक्स जिस पे डिपेंड करता हो, अगर टी पे डिपेंड करता है एक्स dt, अगर आर पे करता तो एक्स dr लिखता, अपॉन इंटीग्रेशन जो भी ये फंक्शन है उसका खाली अकेला इंटीग्रेशन, ठीक, मैं ऐसा लिखूंगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सर नहीं समझे, सर नहीं समझे, अरे भाई नोट, यही नोट पॉइंट है, यही तेरा नोट पॉइंट है, ऐसे ही को नोट पॉइंट है। देखो फील करवाता हूँ, पूरी फील दे रहा हूँ, फील देख, पूरी फील दे रहा हूँ यहाँ पर, डोंट वरी आई विल गिव यू द कंप्लीट फील। सर ओ भाई, और एक गलती मत करना, देख माइक देख रहा हूँ, गलती मत करना, dt dt कैंसिल मत कर देना। अरे मेरे भाई तू dt dt कैंसिल नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते, dt है ऊपर 2 नीचे 2, कैंसिल नहीं कर। अरे भाई ये dt, सुन, ये dt मल्टीप्लाई x है, उसका इंटीग्रेशन है, और नीचे क्या dt खाली इंटीग्रेशन, तू कैसे कैंसिल कर सकता है। अरे भाई मुझे बता, 2 इंटू 3/3, 3 कैंसिल कर दे। हाँ सर इजीली कर दिया, देखो ना इजीली, dt dt कैंसिल, हाँ तू कर सकता है dt को कैंसिल, देखो ऐसा होता x इंटू dt अपॉन dt, बिल्कुल तू कैंसिल कर दे, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऊपर इंटीग्रेशन x dt हो, इंटीग्रेशन dt हो, अब तू कैंसिल मत करना, ये गलत हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे देख, इट इज लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, तो क्या 3 को कैंसिल कर सकते, नहीं कर सकता ना। इसी का मतलब है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका सम पूरा एडिशन, उसकी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dt है, समझ आ रहा है ना। चल ठीक है, ये फील था, ये फील था। चलो फील देखते हैं। फील, मुझे बता एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, तो आप फॉर्मूला बोलो क्या है। सर हमेशा हमारे सर ने पढ़ाया है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है। एवरेज आया ना सर टोटल, क्यों ऐसा बोला आपके सर ने ग्रेड 9 में, टीचर ने क्यों बोला एवरेज टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो रीजन हुआ होगा, ठीक है ऐसा है, आपको पता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा मुझे बताओ खाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, अभी मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था ये। चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस पल का छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा टाइम, मतलब उस पल की वेलोसिटी, उस पल की वेलोसिटी ऐसे मिलेगी। काइनेमेटिक्स में डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मुझे खाली बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी आई डी टी होगा, मानते हो, हाँ जी। कैसे सर, डी टी मल्टीप्लाई वी आई में डी एस मिल गया, बहुत बढ़िया। चल बता मुझे वी एवरेज क्या होगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैसे लिखूं टोटल डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट मतलब ds छोटू s, टोटल मतलब उसको इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इंटीग्रेशन ds, टोटल टाइम मतलब इंटीग्रेशन dt। अच्छा ds को हम कैसे लिख सकते हैं, vi dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। हाँ सर सही बात है सर, और ये फंक्शन किसके लिए वैलिड है, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर, दोनों के लिए आंसर आएगा। ये ऐसे बच्चों वाली मेथड किसके लिए, सिर्फ लीनियर के लिए। 2 क्वेश्चन कराऊंगा फिर आ जाएगी। तो देखो v एवरेज दैट इज x एवरेज, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इंटीग्रेशन इसी का इंस्टेंटेनियस इनटू dt, नीचे इंटीग्रेशन dt। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज निकालने के लिए। चल क्वेश्चन करते हैं। देख क्वेश्चन क्या, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वेरीज लीनियरली, देख ले कैसा है लीनियरली। देखो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसीलिए लिखा है v ऑफ t का मतलब v डिपेंड्स ऑन t। हमें एवरेज फाइंड करना है 0 से 4 में, बहुत बढ़िया। चल एवरेज फाइंड करते 0 से 4 में। तो लेट्स से जब t 0 था, दैट इज इनिशियली, है ना, t 0 का मतलब क्या होता है, t 0 का मतलब इनिशियली जब कोई ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट करी होगी, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। सर अब दूसरी बार रिकॉर्ड करें ना इसलिए, हाँ जी अब भी जस्ट रिकॉर्ड की आवाज नहीं आई, क्या करें वापस करते हैं। चल अब t इक्वल्स टू 1 लेते हैं क्योंकि 4 तक करना है ना, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। v इज t 2 सेकेंड्स पे, 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 मीटर्स पर सेकेंड। t इंटू 4 कितना हो गया, 4 टू 8, है ना, डायरेक्ट लिखता हूँ, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है, लेट्स से एवरेज फाइंड करना है इन सब का, तो मैं v एवरेज कैसे लिखूं, v1 प्लस कितना है, v4 तक डिवाइड बाई 4, सॉरी 1 2 3 4 5 है, 0 से 4, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाई 5। ऐड करो, 0 प्लस 2 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 बाई 5, तो आपको v एवरेज प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 5 4 20,
आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये आंसर सही है, ये आंसर बिल्कुल ही सही है, बिकॉज ये फंक्शन कैसा है, लीनियर। तो आपने कौन सा मेथड यूज कर दिया सर, हमने बच्चों वाला मेथड यूज किया, बच्चों वाला, ये बच्चों वाला मेथड है। बड़ों वाला मेथड कौन सा सर, बड़े वाला मतलब वी एवरेज कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन क्या लिख, वी आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन क्या लिख, डी टी। ये होती है बड़ों वाली मेथड, वी आई डी टी इंटीग्रेशन डी टी। बहुत बढ़िया। वी आई का मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब कि देखिए जो फंक्शन दिया वो इंस्टेंटेनियस तो है, उसी पल की वेलोसिटी, तो क्या लिखूं, 2t इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट इंटीग्रेशन की रखनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन किसको कर रहे हो, इंटीग्रेट आप किसको करोगे, जो छोटा टर्म होगा, कौन है, dt। तो t इज अ छोटा टर्म, कहां से का, 0 से 4। तो यहां पर 0 से 4, अरे यार 0 से 4, अरे बाबू 0 से 4, और यहाँ भी 0 से 4, ठीक है, लिमिट रख दी। तो चलो वी एवरेज फाइंड करते हैं। टू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डी डी टी 0 से 4, नीचे क्या है, इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन डी टी मतलब छोटा टाइम, छोटा डी टी का इंटीग्रेशन मतलब पूरा टाइम, टी मिल जाएगा, लिमिट रख देना 0 और 4। वी एवरेज टी डी टी इंटीग्रेशन, ये तो क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की फंक्शन तो तुम्हें पता है, फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, व्हाट इज फॉर्मूला, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट नहीं तो c, t तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 है ना, और ये लिमिट है 0 से 4 होल डिवाइड बाई t, अपर लिमिट एक 4 माइनस लोअर लिमिट, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। t स्क्वायर अपर लिमिट क्या है बेटा 4, एक मिनट, अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, नीचे क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना है 16/4। तो बता वी एवरेज कितना मिला बेटा, 16/4 इज 4 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर आया तेरा। पर ये वाली मेथड से, बच्चों वाली मेथड से किया, और ये वाली कौन सी है, अगर तू जेई और नीट का बच्चा है तो ये जेई और नीट वाली प्रो मेथड है यार। ये कौन सी मेथड है, प्रो मेथड, जो कोई भी फंक्शन हो, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, वहां पर वर्क करेगी। ये फॉर्मूला एवरेज वाली वर्क करेगी, देख ले भाई, अच्छे से देख ले, समझ ले, ठीक है, समझ लिया, पॉज करके देख ले, समझ ले। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन भाई, आखिरी क्वेश्चन देख, वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर। अब ये फंक्शन कैसा है देख ले भाई, इट इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम बट इज नॉन लीनियर। तो चल फाइंड करते हैं, कहां से कहां फाइंड करेंगे, 0 से 2, तो चल 0 से फाइंड करते हैं। टाइम जब 0 होगा मतलब t0 का मतलब इनिशियली, मतलब जब इवेंट स्टार्ट हुई है, t0 3 इंटू 0 का स्क्वायर, दैट इज 0 यूनिट होती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, 3 इंटू 1 स्क्वायर कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड्स, 3 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 4 3 12 मीटर पर सेकेंड। चल वी एवरेज फाइंड करते हैं बच्चों वाली मेथड से। कैसे करें सर, v0 v1 v2 3 है तो डिवाइड बाई 3 कर दो, 3 + 12 + 0 कितना हो गया 15/3, आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाली कौन सी मेथड थी मेरे प्यारे बच्चों, सर हमारे वाली मेथड, बच्चों वाली। और ये तेरा आंसर आएगा गलत, बिकॉज इट इज बोल 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 नॉन लीनियर। वेरी गुड, जो बच्चा सोच के बोल रहा है सर ये नॉन लीनियर फंक्शन है, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो सर कैसे करें, बच्चों वाली नहीं, प्रो वाली मेथड करनी पड़ेगी। प्रो वाली मतलब कि ऐसे, वी एवरेज क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन v है ना, तो v इंस्टेंटेनियस, फिर dt, क्यों, वो टाइम पे डिपेंड करता है, अपॉन dt। चलो v इंस्टेंटेनियस क्या फंक्शन है, 3t स्क्वायर, तो भाई तू यहां लिखेगा 3t स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। व्हाट इज द लिमिट, t की लिमिट देख यहाँ से यहाँ कितनी है 0 से 2, तो यहाँ भी लिमिट 0 से 2 और यहाँ से लिमिट 0 से 2। क्यों हमने टाइम की लिमिट ली, बिकॉज इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, छोटे टर्म को, छोटा कौन है dt, तो उसकी लिमिट लेनी है dt मतलब, अरे dt मतलब छोटा टाइम, तो टाइम की लिमिट लेनी है, दैट इज 0 से 2। चलो 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचा t स्क्वायर dt 0 से 2, इंटीग्रेशन dt छोटे को पूरा बना दो, दैट इज t 0 से 2। अभी आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, इट इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन t रेज टू n dt, फॉर्मूला क्या है t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, दैट इज x रेज टू n, हर बार x थोड़ी होगा, आपको पता है ये फिलोसॉफी।
तो वी एवरेज बेटा क्या होगा 3 कांस्टेंट, ये क्या होगा टी क्यूब बाई 3 2 + 1 अपॉन 2 + 1 राइट, 0 से 2 लिमिट और इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट दैट इज 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन 2। व्हाट इज 2 क्यूब 8 अपॉन 2। तो बता वेलोसिटी एवरेज क्या आंसर आया 8 अपॉन 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका राइट आंसर है और ये आपका रॉन्ग। देखा यहाँ से रॉन्ग आया, इसलिए बोल रहा था मैं कि हर बार अगर आप ऐसे करोगे तो गलत आएगा। सो ये था पावरफुल क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर क्लास खत्म होती है एंड आई एम रियली श्योर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। माइक को देख रहा हूँ मैं, मुझे पता है बहुत मज़ा आया। ठीक है, देखो मैंने बेसिक मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा और लॉगरिथम्स खत्म किया, सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ्स खत्म किया, थर्ड कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट दैट इज डिफरेंशिएशन खत्म किया और फोर्थ कैलकुलस का सेकंड पार्ट दैट इज इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से खत्म किया। यही मैथ्स 99% आपको फिजिक्स में दिखेगी। इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसके जो नोट्स है मैं आपको बिल्कुल नीचे iCloud की लिंक मिलेगी, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ थोड़ी छोटी बड़ी चीज़ें बची है, कुछ बच्चों ने बोला ग्राफ के अच्छे क्वेश्चंस कराओ, कुछ बच्चों ने बोला कि और थोड़े से नीट और जेईई में क्वेश्चंस कैसे आते हो कराओ। तो मेरा ये मानना है कि मैंने बेसिक मैथ्स थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा पढ़ाया। अभी जब फिजिक्स पढ़ोगे तब आप रियलाइज करोगे, मैं आपको बताऊंगा देखो मैथ्स में हमने ये पढ़ा था, फिजिक्स में हर बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स का न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करूँगा और यहाँ मैथ्स दिखाऊंगा कि मैथ्स क्या था। आई होप आपको मज़ा आया, आपने एंजॉय किया। पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपकी पहली वीडियोस बाकी वो वापस देख लीजिए, ठीक है, और मज़े लीजिए। मे बी नेक्स्ट में थोड़ी सी परसेंटेज और कुछ छोटी छोटी बातें बची है, अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, या तो फिर मैं नई सीरीज़ पे चला जाऊं वेक्टर अलजेब्रा, डिपेंड्स, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा पूरा बाकी है, वो भी पढ़ाना है मुझे, तो उसकी एक अलग सीरीज़ आएगी। बेसिक मैथ्स खत्म हुआ, वेक्टर अलजेब्रा, अगर कुछ क्वेश्चन सीरीज़ बनानी है तो मैं इसी सीरीज़ में प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको मज़ा आया। अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। चलो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।